श्री श्री चैतन्य चरितावली। इसलिए ये छोटेपन से ही घरदार छोड़कर निरंतर इरि नामक संकीर्तन करते हुए विचरने छगे पूर्व जन्म के कोई झुम संस्कार ही थे। भगवान की अनन्य कृपा थी। इसी छे मुसलमान मरे उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान मरम खामावे की निष्ठा जे गई। भगवान ने अनेकों बार कड़ा है धत्यायुनुद्रणा में हर्षित दूषण शेर अर्थात जिसे मैं पाकर के अपनी शरण में लेता हूँ, सबसे पढ़िले धीरे से उसका सर्वस्त्र अपहरण कर रेट हूँ, उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार धन नहीं रहने देता। सबसे पढ़िले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के टेदम पास एक आठ का कमंडल भी नदी था। भूख उगने पर में गोविंद से भिक्षा मांग ठाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिछट जाता उसे 24 घंटे एक वी बार खाकर निरंतर मलगमृनामर्क जप करते रदत्ते पर छोड़कर ये बनप्राम के समीप बेनापुर नाम के घोर निर्जन वगर में झसकी कुट्टी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वी के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शास्त्र का अनुभव बढ़ते। जो भी जीव इनमें सम्मुख आता वदि इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। में दिन रात्रि में ताने छाक भगवान मार्मों का जप करते थे। 100 मीटर पीरे धीरे नदी, किंतु खूब उच्च स्वर से भगवान नाम का ये ऊंचे स्वर से जब इच्छे करते थे कि सभी चर प्राणी प्रमुख के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाए। प्राणीमान की भक्त दरिदास निष्कृत का ये भगवान नाम को ही एक मान्य साधन समझते। ये इससे थोड़े ही दिनों में इनका यह सौरम दूर दूर तक फैट गया। बड़ी बड़ी दूर से छोग इनके दर्शन को आने ढगे। दुष्ट बुद्धि के इम्प्यादी छोगों को इनका इतना यश सद्य हो गया वे इनसे अकारण ही द्वीप मांडने छगे। उन्हीं पेलियों में वदों का एक रामचंद्र खो नाम का बड़ा भारी जमींदार भी था। बड्ढिंदे किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को गुच्छ में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने के कामिनी और काशचन यही दो भारी प्रचोमन है। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खे ने उसी प्रजोमन के द्वारा दरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके साई ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका वैरी क्यों न छोड़ जाता, उनका कभी बाल बांका कैसे दो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े दी आते हैं। रामचंद्र खे ने एक अत्यंत दी सुंदरी पुड़वर्षीय वेश्या को इनके भजन में मेन करने के लिए मेजा बड रूप गर्विता वेश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ है कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रिझे नहीं रह सकता, किंतु जो इनाम पर रिझे हुए हैं चन के छे यह बादरी संसारिक रूप ठावण्य परम सुष्ट शीघ्र चैतन्य चरितवली ऐसे ही रिजिन इस रूप छावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। जो हो कितना मारी महान त्याग है, कैसा भमपूर वैराय है, कितना अदुमुत इंद्रिय निम्र है। पाठक अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। गुण सान जगठी हरिदास की युवावस्था, एकांत दांत स्थान, परम रूप छावन प्युक्त सुंदरी और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की मिलमोगी और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचित भी विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बरगर श्री कृष्ण कीर्तन में भी निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। 12 ज्ञाना बह जाकर चुपचाप बैठी रही दरिदास की धारा प्रवाही रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत। 2 गेवाराजना रोज आती और से जो की त्यों दी छोड़ जाती। कमी कभी नीच सादिश करके दरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो दरिदास ने बड़ी दीनम्रता के साथ उच्च देते, आप बैठे, मेरे नाम जपं की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10 या 1000 2000 तो थी दी नहीं, पूरे 3 ठाक तारमों भक्त दर्द इसका जय करना था। 100 मीटर उच्च स्वर से गायन के साथ इस 4 दिन उसे निरादा ही होना पड़ा। सुबह से शाती, दोपहर तक बैठती हरिदासनी लब से गायन फरते रहते। हरे रात हरे राम दाम रास हरे यूरे, हरे कृष्ण फटन कृष्ण क्षिपण हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे कभी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चटता रहता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृपण फटन रूपण हरे हरे। 4 दिन निरस्तर इरि नाम स्मरण से उसके सभी पाठों का क्षय हो गया। पाशों की क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। आज तो उसका हृदय उसे 4 बार पिकार देने होगा ऐसे मदापुरुष के निकट में किस चुरे भाव से आई थी। इसका स्मरण करके यह संधि मन अत्यंत ही दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत दीन माव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बढ़ाते हुए गैदक कंठ से कहने छगी, मदा भाग, सच सुच ही आप अत्यंत पावन हैं। भाप जीवोया हेतु की कृपा ही यहते हैं, आप परम दयाच हैं।
अपनी कृपा के लिए अपात्र अपान का विचार ने करके प्राणिमाश्र के अति समान भाव से ही दया करते सुजनेसी पतिता लोक निंदिता गौर खोटी गुद्धि वाली श्री धिया चरितावली सारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई किंतु श्राप ससपल के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। श्री देणी सुमघोर नामं की श्रवण माश्र से ही मेरे कछुपित विचार भरी हो गए। अब मैं आपके चरणों की धारण हूँ। सुजपतता अब अड्ढों का उद्धार कीजिए, मेरे घोर पापों का प्रापथिस बताइए, वर्ग मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय दो सकता है। पाउंड इतना काशी कहते हुए दरिदास के चरणों में ठोटने ठगी। दरिदास जी ने घसे भाई वासन देते हुए कहा, दा देवी उठे घबराने की कोई बात नहीं, श्रीधरी बड़े दयाच हैं। वे मीटर फामर पतिंत सभी प्रकार के श्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में मेदमाव सही मगवनाम के सम्मुख मारी सेन मारी पाप नहीं रह सकते। भगवनामे पाठों की क्षय कर्मे की इतनी भारी दागती है कि चाहे कोई कितना भी धूर पापी से पापी क्यों ना हो, उतने पाप घटकार ही नहीं सकता जितने पापों को मेटने की दरी नामर में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे अम्पाक्तों की बॉट दो और निरंतर हर नाम का वीरवन करो, इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और ओमेवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ नीति हो जाएगी। घसमक्त दरिदास निरंतर जब करती रहो, अब इस कुटिया में दम नहीं रहेंगे तुम दी इसमें रहो। उस वैश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत इरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वड्डो जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन कर श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संख्य रहने छगे। इस चार बनिता ने मीटर इरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वत्र दान करके अकेश्वनों का सवेश धारण कर छिया। बै फटे पुराने चिहड्डों को डारी पर रुपेट कर खौर मिक्षान से उदर निर्वाद करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने ठगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की याति दूर दूर तक फैच गई। चाहे से ठोग उसके दर्शन के ठियाने छगे। वद्रिदास के नाम से सर्वत्र असिद्ध हो गई। ठोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों में सत्य ही कहा है कि मदात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्सज्ञ भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खो ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर यादशाही को पूरा ठगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमी ने उसके घर में आकर अकाय पदार्थों को खाया और उसे खरी बच्चे सदित बेधिकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी बहुत ही मौत की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। हरिदास की नाम निष्म राम नाम जपता फुत भयंसर चतापस मनेक में जम पर एकतात मम गाव ससिद्धि पाव को 5 पिसल इलायते गुना अनग्रपत्न जप तप भजन पूजन तथा ठीक एक पार ठीक सगे अरकार के काये में विधास ही अरघान है। जिसे जिस पर मैं विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो। फज का प्रघान हेतु विश्वास दी है। विश्वास के समूह को बात असंभव नहीं, असंभव तो अविश्वास की पर्यायवाची है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास की दी सहचरण आशत मानकर भीरा विषपान कर गई। नामदेव ने हम आमदेव ने पल अग्नि में जठाए जाने पर सी जाए प्रमादली न जज तथ 5 डिरेक्शिभू से निर्मीक भाव से कटने 6 श्री राम नाम के जपेदर को माम भय कदा दो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के दादिमीर्ति आधिदेविक और आध्यात्मिक सर्प को शमन करने वाली रासदार रसायन है। उसके पान करने वाले एक पास भक्षण ताप थी सकते हैं। हे पिताजी, प्रतिपग के लिए प्रमाण क्या? झाप सेरे घारों के लंगों की समीप माते हो उपयुनस्त हमाप की लग्न भी सम्मान शीत 2 गाय लरियात चद सेरे शरीर को जरा दी ने सही रम नाम का ऐसा दही मादत है। हरिदास की नाम निष्ठा पूर्ति को भोजन कराया। धन न भक्त का बिना बोया ही खेत उपज भाया और रैदास जी ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया। ये सब भक्तों के दृढ़ विकास के दी चमत्कार हैं। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा है उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी घटना ही मालूम पड़ने लगती है। वे महद वर्षे मयडर विपत्ति में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं होते। छुव तथा प्रहलाद के लोकम सिद्ध चरित्र इसके प्रमाण है। ये चित्र तो बहुत प्राचीन हैं। कुछ लोग इनमें अर्थवाद का भी आरोप करते हैं, किंतु महात्मा हरिदासन जी की नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण तो अभी कल ही परसें का है। जिन छोगों ने प्रत्यक्ष मन उनका संस और सद्दवास किया था तथा जिन्होंने अपनी आँखों से उनकी भयछोर यातनाओं का इश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? एक बिना मगवनामर में दृढ़ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चय पर अटू भाव से अड़ा रह सकता है? कभी नहीं। जब तक हृदय में अविश्वास जन्य भारी बल न हो तब तक ऐसी दृढ़ता संभव ही नहीं दो सकती। वेनापोर्ट की निर्जन कुट्यामन घार वनीता का उद्धार करके
और उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास शांतिपुर मन आकर अदट्टाचार्यनी के सत्संग में रहने ठगे। शांतिपुर के समीप ही पलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर चहदी इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाटी और उसी में मगवा नाम का घीथी सैतयन वरितावली अदनिश कीर्तन करते हुए निवास करने ठगे। गई पढ़े ले दी चता चुके हैं कि उस समय संपूर्ण देख मारने का प्रबसे था, विशेषकर बदगाठ में तो मुसठ भगी और मुसठ मानी धर्म का अत्यधिक जोर पाहट विरुद्ध कोई चूं तक नहीं कर सकता था। स्थान सार गप्पे धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे मीटर धर्म के प्रचार में घिपन समझते उसे दी बादशाही से मरी दर दिखाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रपांड अटकाने का साहस ना हो। एक प्रकार से उस संगंग धरती तथा विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। बात पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादरीर समझे जाते थे। पूछिया के आसपास में गोराई नामक एक है भी इसी काम के लिए नियुक्त था। उसने जब हर देश इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्षी का ठिकाना नहीं। साथ वे सोचने ढचगा हरिदास के इतने बढ़ते प्रभाव को यंत्र न जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा मारी धक्का पहुंचेगा। दर जाति का मुसलमान है, मुसलमान होकर वे हिंदुओं की एक प्रचार करता है, सरद की रूह से वह को करता है, वह भी है, इसलिए काफिर को कथ करने से भी समाव होता है। एक हचलामतई उन्मारक लोग भी इसकी देखा देखी ऐसा दाही काम करेंगे, इसलिए दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यद सोचकर गोराईकार इनके विरुद्ध राजा दरबार में अभी एक घटाया। राजा आज्ञा से हरिदास की नाम निशा गिरफ्तार कर छिए गए और मुलकप्त के यहीं इनका देमा पेश हुआ। मुझकप्ती इनके तेज और प्रमाव को देखकर कैट रद गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। दास जी के बैठ जनी पर मुद्दुकप्तिन दया का भाव दर्शाते हुए निस्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कदा भाई दरा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, यद्यत भगवान की तुमदारे रे अत्यंत ही कृपा है। मुसलमान के यहीं जन्म लेकर तुम काफिर की से आचरण क्यों करते दो, इससे तुमको फे नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो साधन बढ़ दी है जो इस्लाम धर्म पुस्तक कुरान में बताया गया है। दम तुम्हारे ऊपर बड़ी पा आ रही है, हम तुम दे दंड देना नदी चाहते, तुम अब भी वहाँ अपने पाप का प्रायश्चित टीम कर छो और कमा पढ़कर अहमद साहब की इरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे भी अपराधों क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। मुड्ढकप्त की ऐसी सरूढ़ और सुंदर थाते सुनकर दीदास ने कदा महदाश है, आपने जो भी कुछ कहा है अपने सास के अनुसार ठीक ही कहा है। हर एक मनुष्य का विश्वास छक भद्र का होता है, जिसे जिस तरदक का इड़ विश्वासता है उसके छे उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। सर की धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास गए छोड़ देते हैं वे भीरू होते हैं। ऐसे भीरू पुरुषों को परमात्मा गए प्राप्ति कभी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार श्रीधि चैतन्य उचित ही कर रहे हैं, किंतु मैं दंड के मय से यदि कीर्तन को छोड़ दूं तो इससे मुझे पुण्य के स्थान में पाप ही है। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी मगवनामंतार भिखी निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, फिर चाहे पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले छिए जाएं। इनकी ऐसी युक्त बातें घुनकर मुदलक कंपत्ति का न भी पसीज उठा। इनकी सरट और मीठी घानीम आवरण व्यूसी से आकर्षित होकर मुझ कप्ती ने कद्दा तुमदारी बाहें मेरी भी समझ में छुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक दो सकती हैं। तुम तो मुसलमान हो, तरदे मुमारनों की दी तरह विश्वास रखना चाहिए। इरिंदास जी ने कदम अदाराए आपका यह कंदना दी है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है, न ऐसे पम के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास दोगा। मेरा मगवनामक है विश्वास है, कोई दिंदु जब अपना विश्वास छोड़कर मुसरवर्ग हो जाता दे तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते, क्यों रही उसे हिंदू डी बना रदने को मजबूर करते। जब दिल दुर्गोई अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते तब यह स्वतंत्रता सुस्खमानों को भी मिलनी चाहिए। फिर है मुझे कदमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हूँ। एक इनकी इस बायमपम समझदार न्यायाधीश खूब हो गया। जब गोराइका जी ने देखी जज की यहाँ तो मामला जाता है तब उठने दरीदास की माम निष्ठा जोरे की साथ कहा दम ये सब याद नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने पल काफिरों को नहीं। तुम छुफ अधर्म करते दो अपरम ररने वालों को दंड देना हमारा काम है, इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में से एक को पसंद कर लो। बेचारा मुझकप्ती भी मजबूर था, इस्लाम धर्म के विरुद्ध पद भी कुछ नहीं कर सकता या कामियों की विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराइका जी की बात का समर्थन करते हुए कद्दा तो ठीक है, बताओ तुम कमा पढ़ने को राजी हो। पाउंड दीरिंदास जी ने निर्भीव भाव से कहा मदादा है, मुझसे जो कहना था सो एक बार कह चुका, मारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे छाप मेरी देद के दुख कड्डे दुख देकर के फेंकवा दें तो भी जब तक मेरे शरीर में आण है
तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। हरिदास जी के ऐसे निमीक उत्तर को सुनकर मुझ कपटी के कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास को क्या दंड दे। एक वह जिज्ञासा के भाव से गोराइका जी के सुख की ओर देखने लगा। श्रीष्णी से तरह चरितावली मुझ कप्त के भाव को समझकर गोराइका जी ने कही, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड न दिया गया तो सभी मनमानी करने छगेंगे, फिर तो इस काम धर्म का भज हितेदी न रहेगा। मुझ कप्त ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता नहीं, एम बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। एक गोराइका जी ने जोर देते हुए कहा, हृजुए गई पड़दी मामा ठा है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कर खड़े दो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की दिक्कत है न पड़े इस ठाम धर्म के अनुसार तो इसकी सजा प्राण दंड दे, किंतु सीधे सादे प्राण दंड देना ठीक नहीं। सी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुगाट जाग और बैंट मारते मारते दी इसके प्राण लिए जाएं, तभी लोगों की आगे ऐसा करने की हिम्मत ना होगी। लिमिटेड मुझ कप्त ने विवश होकर यही आज्ञा ठिद्दी मारने त्राठे नौकरों ने मदात्मा हरिदास जी को बांध टिरा उनकी पीठ पर बेत मारते छुए उन्हें बाजारों में घुमार छगे। निरतर बेते की आधात से हरिदास के सुकुमार दारीर की खाट पर गई पीठर मन से रक्त की धारा बहने लगी। निधि जछाद ठगारवों पर दी और भी वेंट मारते जाते थे, किंतु दरिदास के मुर्ग से बद्दी पूर्वचत दरिश्वनी दी हो रही थी। उन्हें बेंतों की बेदर्गी प्रतीत दी नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुदर्दिस को नाम निशाने सह सकसे के कारण शाखें बंद कर लेते थे। कोई कोई रोने भी उगते थे, किंतु हरिदासनी के मुख से मीटर नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्रीकृत कीर्तन करते डुए नौकरों के साथ चढ़े जा रहे थे। उन्हें सभी घाजारों पे घुमाया गया। दारी रक्त से उयुपत हो गया, किंतु दरिद्र सजी के प्राण नहीं निकले। नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते डुए कड़ा, महाशय ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा। ग्राय 10 नीस ही बेतों में मनुष्य मर जाते हैं, कोई कोई तो 10 पांव उगने से ही बेहोश हो जाते हैं। भाप की पीठ पर तो असंख्यों बेंत पड़े तो भी आपने आज तक नहीं की। यदि आपके प्राण न निकले तो दर में दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है शाप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुहक से भाप को तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती। अब हम लोग न क्या करथ दयाठ हृदय मदात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड देने दिलाने वाले तथा पीटने वालों की कल्याण के निमित्त प्रम से मार न कर रहे थे। वे उन भूले भटकों की अपराध को भगवान से दमा कर देने को कह रहे थे। इतने ये ही सबको प्रतीत हुआ कि मदात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। सेवकों ने उन्हें सचमुच मुदी समझ किया और उसी दशा में उन्हें सुध कप्त के यहाँ ले गए। गोराइका जी की सम्मति से श्री श्री चैतन्य चरितांजलि मुझ कप्त ने उन्हें घटना जीमान फेंक देने की आज्ञा दी। गायिका जी ने कहा, मैं गड़वा देने से तो इसे मुष्टमानी अनुसार बहित स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसने है सुसलमानी धर्म छोड़ दिया था, इसलिए इसे वैसे दिगढ़ में कर देना ठीक है। सेवकोनी मुख कप्त की आज्ञा से हविसिगी शरीर को पतित पावनी श्री मागीर्थी के प्रवाह में प्रवाहित दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास की चेत हुई और वे प्रवाह में बहते बढ़ते फुलिया के समीप माट पर मैं ढच गए। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी छोगों को रण प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैट गया, ये हरिदास के दरदान के छिए बड़ी उत्सुकता से आने ठगे। जोगी जहाँ छूनता वहीं से इनके पास दौड़ आता, दूर दूर से शींठो गाने ठगे। मुलकप्ती तथा गोराइका जी ने भी पद भरी सुन्नी, उनका भी हृदय पसीज उठा और सिरगारी मदापुरुप के प्रति उसके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उतनत है। वे भी दरिंदास जी के दर्शन के लिए फोटियां आए। ममृता के साथ इनसे प्रार्थना की मदद आए। मैं आप दंड देने के लिए मजबूर था, इसीलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था। मेरे अपराध को मर कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक नाम संफीतन करें, आपके काम में कोई विघ्न न पड़ेगा। न दरिदास जी ने नम्रता पूर्वक कदम बताया, इसमें आप हरिदास की नाम निपटा अपराध ही कया है। एक मनुष्य अपने कर्म की ही अनुसार दुख इस भोगता है, दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कम ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता न करें, मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुझ कप्ती को बड़ा आनंद हुआ। वे इनके वर्णों प्रणाम करके चला गया। फुल्लिया प्राम के और भी बैपणव जामन अभाकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने छगे। कोई कोई तो उनके धवों को देखकर झुट कर रोने लगे। इस पर हरिदास जी में उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा, विप्रगण आप छोक सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानून से भगवान राम की निंदा सुननी थी, उसी का भगवान ने मुझे फंस दिया है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस
भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब छोरखों का छुक है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण ना हो, वशदी सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो उसे परम सुख दी समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम सन्तुष्ट हुए और इनकी भाग्य लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस कार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया श्री श्री चेतन चरिताचली ग्राम के ही समीप रदने उगे। वहां उन्हें सब प्रकार की सुविधा थी। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी के समीप वे प्राय मिलते दीजते आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार वर्ते और ये भी उन पिते बढ़कर मानते। फुथिया के सभी ब्राह्मण व्यापारी तथा धनी मारी पुरुष इनका आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सद्दा मधुर नामों का कीर्तन करते रदते निरंतर के कीर्तन के प्रभारी इनके रोम रोम से ये ध्वनि सी सुनाई देने ढगी। भगवान लीलाओं को सुनते दी ये मूर्छित हो जाते और एक साथ दी इनके दारिर में सभी सात्विक माँ उदय हो उठते। एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जाते थे। रास्ते में इन्हें मजीरा मृदर्भ की आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय दंक तारम की जाति के ठोक समृदध मजीरा बजाकर नृत्य किया करते ये और नृत्य के साथ में दरीली ठाओं का कीर्तन किया करते ये। वह समय भी कोई डंक चत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुंचे तब डंक भगवान की काली मन के छीला के संबंध के पर दृढ़ न रहा था। डंक का सर कोमल था। सत्य में वे प्रवीण या में गाने का उसे भचा अभ्यास था। चंद बड़े ही ठहर से यशोदा नंद के विठाप का वर्णन कर रहा था। भगवान गेंदक के बहाने कांखियद में कूद पड़े हैं। इस बात को सुनकर नंद यशोदा एरी सभी त्रिजवासी वहां का गए हैं। बाट कृष्ण अपने कोमट पे कमरों को कालियानाग के फणों के ऊपर रखे हुए उसी अपनी ऋषि हरिदास को नाम निशा निभनमी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं। नाग जोड़ों से फुकार मारता है। उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही है। वह चारों ओर छोगों की ओर कातर दृष्टि से देख रही है कि मेरे बनवारी को कोई कालिया के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बदा रहे हैं। इस भाव को सुनते सुनते दरिदास जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। डंक इनके सात्विक भार्बो को देखकर समझ गया कि ये कोई मदा पुरुष है। उसने नृत्य बंद कर दिया और इनकी पद धूछे को मस्तक पर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने लगा। बहुत से उपस्थित भक्तों ने हरिदास जो किए पैरों की नीचे की धूले को लेकर सिर पर चढ़ाया और उसे बांधकर अपने घर को छेगे। चाहिए पर एक मान लोछुप ब्राह्मण भी बैठा था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से दीछोग इतना आदर करते हैं तब मैं इस अवसर की हाथ से क्यों जाने दूं। एक यह सोचकर जब यह डक फिर नाचने लगा तब यह भी झूठ मूठ बहाना बनाकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। डक तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोड़ों से पीटने ठगिए मार के सामने तो भूत भी भागते हैं। फिर यह तो दम भी था। जल्दी ही मार न सह सकने के कारण वह से भाग गया। उस धनी पुरुष ने तथा अन्य उपस्थित छोगों ने इसका कारण पूछा कि दरिदास की तुमने इतनी स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर इस ब्राह्मण को तुमने क्यों मारा। लवजनव कद्दर नोन लडबी का जावे सबके पूछने पर डंक ने यड़ा हरिदास परम भगवदु हैं। उनके शरीर में सचमुच साचिक भार्गव का उदय हुआ का यद गंभीया केवल अपनी प्रत्यंसा की निमित्त इसने ऐसी ढोंग बनाया था। इसी छे मैंने उनकी स्तुति की भौरे से पीड़न ढंग सब जगह थोड़े ही चढ़ता है। कभी कभी मुंह खोंगे है काम दे जाता है पर की खुलमे पर बड़ी भी उसका दो जाता है। दरिदास संचा मुझ में रत हैं। उनके रहने तेन और संपूर्ण देह पत्रित हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवर दो जो ऐसे मदापुरुष के नित्यवृत्ति दर्शन पाते हैं कि सुनकर समी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी छोकरी दूसरी जी के मक तिन माँ की भूरे भूरे अदसा करने लगे। वे मर्शिर से इतना चमनित हुआ कि छोगों को मैं दिखाने में भी पेछगिया होने लगी। सच है बनावटिक्री ऐसी ही दुर्दशा है। किसी ने ठीक ही कद्दा है देखा देखी साथे जोग चीजें कायावाद रोग। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक है। उसका विचार रूपे मनुष्य शुद्धि के बाहर की बात है। हरिदास जी दारा नाम महाट्य हरि कीर्तन लीवा तद्भक्तान आपनीद पिता शुभ्रुपवाशी मेहता सचंयों जिस्मा शिरुत में और नीमदा शून्य 38 शौक और मोह का कारण है। श्रेणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहदू समझता है और दूसरे को दुख देने वाला दातृ समझकर उससे ट्वेप करने लगता है तब उसके हृदय में शौक और मोह का उदय होना अवश्यमादी है। जिस समय सभी प्राणियों में वह उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा। जब प्राणी मानव को प्रमुखतापूर्ण समझकर सबको मदानुभाव से प्यार करने लगेगा तब उस साधक के हृदय में मोह और शौक का नाम भी न रहेगा। वह सदाग्रसन होकर भगवानार्मों का ही स्मरण चिंतन करता रहेगा। उसके छिए न तो कोई संसार मान शत्रु होगा न मित्र।
वह सभी को अपने प्रियतम की प्यारी संतान समझकर भाई के नाते से जीव मात्र की वंदना करेगा और उसे भी कोई केश न पहुंचा सकेगा। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा। मगवलाम का महात्म्य ही ऐसा है। देवता कहते हैं जो भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करता है लथदलो इरिमतो का प्रिय ही है, और जो देवता घायण श्रु और श्रेष्ठ विद्वानों की सदा सेवा शुभ रूपा करता है, ऐसा श्रेष्ठ मत भी च बंधनीय है। शर्थात इस देवता प्रियलोक भी के बंध हैं, किंतु ऐसा सत्य इमारा भी सदैव है। श्री श्री चैतन्य चक्रतावली महात्मा निर्देश जी फुलिया के पास दीमकी जावी के किनारे पर एक शुभा बनाकर उसमें रथे उतरे ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नित्य प्रतिवर्दी है आदमी इनके दर्शन के छिए तथा गंगा स्नान के निमिष आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफे बा समीप जाता, उसी के शरीर में एक प्रकार की खुन्नठी ऐसी लगती। छोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम न हो, उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के दोती फिनुबे खुजड्ढी से घबरा जाते। लोग इस मृत्यु मौतिनोती अनुमान छगनी छो दोते दोते बात सर्वत्र फैल गई। बहु चिकित्सकों ने वहीं की जलवायु का निदान किया। अनोरिकद्दा यहाँ जरूर कोई मदा विषधर सर्प रखता है। तुदरीदास जी कैसे भमी तक बच्चे डर हैं, उसके इत्रास्त से ही महाबरी मृत्यु हो सकती है। चढ़ कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता उसी का इतना असर है कि लोगों की शरीरों में जठन दोने उगी दे। यदि वे बादर निकट कर जोड़ों उनसे कुंकार करे तो इसकी छूकर से मनुष्य बच नहीं सकता। एरिदासनी इस स्थान को शिवा छोड़कर कहीं अन्यत्र रदशने लगे, नहीं तो प्राणों का मय है। चिकित्सकों की सम्मति चुनकर समी ने एरिदास जी से अर्मि पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस पान को अवश्य ही छोड़ दे। आप तो मदात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो। वित दल रीशन रोगों को आपके यहीं रदने से बड़ा मारी कष्ट दोगों। नरहारदास जादारा नाम मादात्म्य लेना आए रहेंगे नहीं, और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होता है, इसलिए आप हम लोगों का ही ख्याल करके इस प्यान को त्याग दीजिए। हरिंदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन छोगों को आश्वासन देते हुए कद्दा आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता। यदि कट तक सपी हद से चला नहीं गया तो मैं कच्छ शाम को दी रुपए स्थान को परित्याग कर दूंगा। कच्छ या तो यही सर्प ही रहेगा, पा मैं ही रहूंगा। अत्र दोनों शायद ही साथ यह नहीं रद सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोग एक ही बड़ा भारी आनंद हुआ और सभी अपने अपने स्थान की चले गए। दूसरे दिन बेहद से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सामान पड़ा। सभी मत आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चिन्ह विचित्र रंगों का बड़ा भारी सम वहां से निकटकर गग्या जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है, उसी का इतना तेज प्रकाश है। समी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गग्या जी के किनारे किनारे बहुत दूर चढ़ा गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनारी की शरीर में खुजटी नहीं हुई। भक्तों का ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके प्रभाव के सामने अजगर तो श्री चैतन्य चरितावली कारोकूट को हजम करने वाले देवादिदेव महादेव जी तर्क भी मेम खाते हैं। यह सब भगवान की मत का ही महास्य है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुटिया में रहते हुए श्री मागी रई का सेवन करते हुए आचार्य दत्त के सत्संगर का आनंद छठते रहे। अद्वैताचार्य ही इनके गुरुवार पिता और दाता भक्तवा सर्वस्व थे। उनके ऊपर इनकी बड़ी मारी आई। जिस दिन मदा प्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उसे दरातार के साथ ये भी आनंद में विभोर होकर उतर कर रहे। में आचार्य का कहना था कि ये ही जगन्माय तनय गौराग्य रूप से जनोद्धार तथा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण की तन्वी पर करेंगे। आचार्य के वचनों पर दरिदास जी को पूर्ण विश्वनाथ इस अड्डे वे भी गौरान के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री संकीर्तन करते हुए काठ्यापन करने ठगी। उस समय सप्तप्रा में हिरण्य और गोवर्धन मगर नामक दो घने जमींदार माई निवास करते। ये उनके दीपोदित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पम शून्य बलराम आचार्य थे। महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवतमक और देरा काल के मर्मज्ञ। इसी कारण हरिदास ने भी कभी कभी सप्तप्रा में जाकर वर्ग आचार्य के यहाँ रहते। ये आचार्य इनकी नाम निष्ठा और सरगर्दर मक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की मीटर दरिदास जी द्वारा चाम महात्म्य प्यार किया करते थे। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जी पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो दरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाती, इसीलिए वे मनशी मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। एक दिन आचार्य इंद्र मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महोदय अपने कुछ गुरु के चरणों में अत्यंत ही श्रद्धा रखते थे।
वैष्णव भक्तों का भी यह इष्टभादर करते ये अपने कुछ गुरु के साथ दरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने शाचार्य के सहित दरिदास जी की उठकर लंबी अर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। हरिदास जी बिना रुके जोड़ों से इसी मदामंत्र का जाप कर रहे थे। हरे राम 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 हरे 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 रूष्ण छुरे झष्ण फष्ण कृपण हरे हरे। सभा के सभी छोक संखम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर के माम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक ही बड़ी भारी मदद हो गई। उनके दरबार में बेहद से और भी पंडित बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है? इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? एक क्या दरी नाम स्मरण से सभी दुख का अत्यंत अभाव हो सकता है? क्या केवल नाम जप से दी भोक्ष मिट सकता टे? श्रीकनी सीतयती आयली इरिंदास जी ने नम्रतापूर्वक दांत जोड़ हुए पंडितों को रे दिया। मदानुमावो, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मीटर भांति जानते हैं। आपने सभी प्रत्ययों तथा पैमग्रशार्तर अध्ययन किया। दय में आपके सामने कह ही क्या सनता, किंतु भगवान नाम के मादात्य से आत्मा सुख मिलती है। लिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर फट यदि है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की न प्रसन्नता प्रकट होती है, उस प्रसन्नता जन्य सुख का आसार करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फेर है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों की क्षव्यक्ति भाव की इच्छा ही नहीं करता, बड्ड सगुण निर्मुंडों की है चपर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम पे भगवा जब ही होता है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति, शून्य कोई मीटर योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना दक्षिण भ्र को भी भगवान नाम से पृथ्वी ना हो, यही नाम साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साया भव साधन भगवान नाम ही है। भगलाम से वह किसी अन्य प्रकार फच की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बताएं। इनकी ऐसी युक्तियों और सारगर्मित मधुर वाणी सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी समान गोपाल चमावर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा पी हरिदास जी द्वारा नाम मादात्म्य वह बड़ा ततार्किक था। उसने हरिदास की बात का खंडन करते हुए कहा, ये तो सब भावुकता की बातें हैं जो पर टिक नहीं सकते। वे ही इस प्रकार जोड़ों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों की अध्ययन से ही होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़े ही हो सकता है। शास्त्रों ये जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिलती है, वह केवल रिवाद है। यथार्थ बात तो दूसरी ही है। हरिदास जी ने कुछ जोड़ देते हुए कहा, भगवान नाम में जो भष्यवाद का अध्यारोप करते हैं वे झुष्ट तार्विक हैं। वे भगव नाम के महात्म्य को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अयवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चंद्र चक्रवर्ती भी अपनी बात पर जोर देते हुए कदा ये मुख को बदत करने की दात है। अजामित जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम छेते तर गया कया घट घटव्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसमें अपने पुत्र को घुठाया है। यह अद्वाद नहीं तो क्या है? दरिदांस जी ने कदा इसे अर्थवाद कष्ट में वाले खरे अनर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो क्षम भाकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक। हरिदास जी ने भी जोश में आकर कहा, यदि भगवश नाम के श्री श्री चैतन्य चरितावली लप से नीचताओं का जब मूठ से नाश ना हो जाए तो मैं बार नाक कान दोनों ही कटाने के लिए तैयार हूँ। घातक है। बढ़ते देखकर छोगोनी दो नौ की दी शास्त्र कर दिया पड़गी। उस आदमी से बुत असंतुष्ट हुए उसे बैच मुआ प्रावीर मगवनाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे नौकरी से परवी दिया। सुनते हैं कि काछांतर में उतकी नाक सचमुच में कंपनी गवी। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना हिरनिधि नामक करदुई हरिंदी नामक प्राम के एक पंडित मानी अधिकारी मैरमी को अपने जहाँ खज्ञान का बड़ा गधा इरिदास जी चढ़ते ने वो उच्चते बैठते उच्च खर से हरे राम रास राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण रपन्द्रे हुरे इस मदा मंत्र का सदा जप करते रहते। ये इरे मुसगर और मदामन्न का अधिकारी समझकर उसने इनसे पूर्व ठीक मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जाप करना की छिखा है। यह तुम्हारी अंधकार चेष्टा है और जो तू भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। दास में ठिक्खा है। यदि भपूजे छोगों की पूजा होती है और 9 लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहां दुर्मेक्ष मरण मर भर दारिद्र्य ये बातें दोती हैं। इसलिए तुम इस अदालिये करती छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों सी देश में दुर्भिक्ष पड़ जाया। हरिदास जी द्वारा नाम मादात्म्य दरिदास जी ने घड़ी ही नम्रता से कहा, विप्रवर मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म कहा जाए, किंतु भाप जैसे विद्वानों के ही मुख से छूना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन कदी जातियों की अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवलाम तो किरात हुण अंग्र पुटिंद पुष्कर आभीर कक
यवन तथा खश आदि जितनी भी पाप योनि और जनली जाति हैं सभी को पावन बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से दे। दरिंदास जी के इस दाखिल सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले दी हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या ढचा? भेक शास्त्रों में मानसिक, उपाशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक जप से सदल रयुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है, उपाशु जप से क्षगुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तुम मानसिक, उपांशु अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। यह तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है कि रासोनन प्रपुलिंदुपुक्सा झामीर कम अवना खसादह येष्णे च पापा यदुपाश्रयापनया शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रम विश्यावे मम। सीमदान 2:41-18। श्रीष्णी चरिताचली दरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक अदानी हरे में स्पय तो कुछ जानता न दी, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्रीमती चारण जी के मुख से थोड़ा वह चाल रकर अड्डा सिर चुना है। आपने गए 3 प्रकार के जय बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सकी दी है, बत तो उन मंत्रों के जप के ठे है जिनकी विधि वर्तपुर द्वारा दीक्षा छेकर दाख की विधि के अनुसार केवल विनृति ही साकनोपान जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य के भी हैं, वे दूसरों की सामने प्रकट नहीं किए जाते, किंतु मगवतापी लिए तो शाखे में कोई विधि ही नहीं बताई गई है। इसका जाप सर्वकार्थ में, सर्व स्थानों में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में फिर जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जब का शशिक माह में ही हो, किंतु मगध ज्ञान का महात्य तो जोरों से ही हुआ करने में बताया है। भगवान नाम का जितने ही जोरों से वहाँ किया जाएगा उसका उतना दी अधिक महाम्य। दोगो धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप की रह पावन बना सकता है, किंतु उच्चखर से संकीर्तन फरने वाले साथ सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस बात को सुनकर जहां ने झुंझठाकर कि ये सब शास्त्रों के वाक्य अथवाद के नाम से युकारे जाएं घप्तो एरी नामानी स्थाने डाट गुना दिखे चार और मानव्य पुनायु है जम पशु शोत्तन पुनाती च नारदीय मर्दरीदास जी द्वारा नाम मादात्म्य रोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा दो, इसीलिए ऐसे ऐसे परोक एक ही कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ मीटर नहीं होने का। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती? दरिदास जी ने उसी तरह नम्रता के साथ कहा, पंडित जी श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वश्रेष्ठ भगवान पर श्रद्धा करो, ये ही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र है। आवेशर्म आकर जाजन से कहा, यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों वाट चाटूंगा। हरिदास जी यह कहते डरे चले गए कि यदि आपको विधास नहीं है तो न सदी मैंने तो सपने तिरवास की बात आपसे कहती है सुनते हैं। उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गठन गचकर गिर पड़ी। भगवान विरोधी की जो मीटर दशा हो वही रोधी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मुख फारण भगवान नाम से विमुख होना दी तो है। इस प्रकार मदात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्म्य स्पित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने ठगे। जब श्रीधि चेतम चरतिवली उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गोरचंद अपनी री और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदयों को महतिरसाएं सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कट्टे पूर्ण चंद्रवीं छाथामी आकर नवद्वीप में रहने उगे। ये अद्वैताचार पक्के एप तो पहरे से ही थे, इसलिए इन्हें प्रमुख ते अंतरज्ञ मर्फ बड़ी अधिक समय नदी लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रमुखे पर कृपा पांडव भक्तों में रीने जाने गए। इनकी मगवन तारमेडी सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रमुख इन्हें बहुत जरफ चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वत्र प्रमुख के पादप सरमीर लकर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रमुख की इच्छा विसृति दे थी। ये भक्तों के साथ संकीर्तन में रानड़ी रात्रिमर्पित करती थे और ऋत में बेहुद होकर गिर पड़ते थे। इसकी श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान जगह। शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते। मर्दे कब्रित दो जानी पर किवाड़ बंद कर दिए जाती और फिर सखी भारम होता। फिर चाहे कोई भी क्यों न आओ कितनी लिए किवाड़ नहीं खोलते थे। इससे बहुत से आदमी डर होकर उठ जाते और वे संकी पैंट के संबंध में मौती मारते कर अपवाद फैलाते। इस प्रकार एक और तो सजन मरते सखी के आनंदरम परमानंदक का रचा खादन करने लगे और उर्मिंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार ये अपनी आत्मा को कचपित बनाने छगे। पतप्रहरिया भाव दिविसूर पसिस नस्य भवेद्युगप दुथिता यदि भाषडदशी सास पादुमासस्त्र मदात्मना। गीता 11:12। महद भारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के आज्ञा करने भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया था। मलान का वह विराट रूप अर्जुन को ही दृष्टिगोचर हुआ या दोनों सेनाओं के लाखों मनुष्य यहीं उपस्थित थे,
किंतु उनमें से किसी को मीटर भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं हुए। ये अर्जुन भी इन चर्म चपटों से मधान के दर्शन नहीं कर सकते थे। इस क्षय कृपा करके भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। इसी दिव्य दृष्टि के सदारे उस अलौकिक रूप को देखने में समय हो सके। इधर भगवान वेदव्याप्त जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हस्तिनापुर में बैठे दी बैठे उस रूप के दर्शन हो सके। असठ में दिव्य दृष्टि बिना दिव्य रूप के दर्शन हो ही नहीं सकते। बाहरी ठोक के दृष्टि से तो बादल के भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, जब तक भीतरी नेत्र न खुले, जब तक कृपा करके श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान न करें, तब तक अलौकिक और परम प्रकाश मत स्वरूप दिख ही नहीं सकता। मक्तों का ठोक ही अलग होता है, उसकी भाषा इनारों सूर्य और चंद्रमा जोंका जैसे एक साथ ही प्रकाश दोता, उसी प्रकार की उन सदात्सा की कांति हो गई। श्रीधरी चैतन्य चरिताली भटक होती है और उसका व्यवद्वार मीटर मिलन ही प्रकृति होता है, जिसे भगवान कृपा करके अपना लेते हैं, कटकर निश्चयरण कर लेते हैं और जिसकी रतिरूपी अनंत खोट देते हैं। उस यदि अपने ध्येय पदार्थ में इरदेव के दर्शन हैं, उसके सामने ही उसके महावरों के योग प्रकट होते हैं। मैं विद्वास के बिना कहीं भी अपने इष्टदेव के दर्शन नहीं हो से धम परिचय ही यतानु के हैं कि गौराह के जीव द्विविध भाव दृष्टिगोचर दोते थे। में से तो वे सदा एक मैं भगवत भक्त के भाव में रहते थे, किंतु कभी कभी उनके शरीर भगवत भाव भी प्रकट होता था। उस समय उनकी सभी भरे तथा विवरदार ऐश्वर्यमय होते थे। ऐसा भाव बहुत देर तक रखता था। कुछ कांच के ही अनंतर उस भाव का दामन हो जी और फिर ये ज्यों के त्यों ही साधारण मगवत भक्त के मार्ग में जाते। अब तक ऐसे भाव थोड़ी ही देर को हुए थे कि इस बार ये पूरे 7 प्रदर मगवत भाव में दी बने रहे। इस सप्त प्रद्रिया भाव या मदा प्रकादा कहकर वे गवमीटर इसका विशुद्ध रूप से वर्णन किया है। नवदीप प्रमेय प्रभु के शरीर यही सबसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरीगद भी, मुकुंद दत्त, ये तीनों उस मदा प्रकाश के समय बढ़ी मौजूद थे। तीनों ही व्यापणव में प्रसिद्ध पदकार हुए हैं। इन तीनों ने चरित्र लिखा है। इन्होंने अपनी आंखों का प्रत्यक्ष देखा, हर वर्णन किया है। इतने पर भी विश्वास न करने वाले बिरई वासमीटर सप्त प्रहरिया भाव करते, क्योंकि वे इस विषय से एकदम अनभिन्न हैं। उनकी बुद्धि भौतिक पदार्थों की अतिरिक्त ऐसे विषयों में प्रवेश ही नहीं कर सकती, किंतु जिनका परमार्थ विषय में तनिक भी प्रवेश होगा, उन्हें इस निश्चय के श्रवण से बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए अब मदा प्रकाश का एकांत सुनिए। एक दिन प्रातः काल ही सत्र भक्त श्रीवास पंडित के घर पर जुटने ठगे एक इफ्ट करके सभी भक्त जहाँ एकत्रित हो गए। उनमें से प्रधान भक्तों के नाम ये हैं: अद्वैताचार्य, नित्यानंद, श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, नरहरि, भादास, महाप्रमुख मौसा चंद्र, दुखर आचार्य रथ, पुरुपोतम आचार्य, खरूप दामोदर, वक्रेथर, दामोदर, जगदानंद, गोविंद, माधव, वासुदेव घोष, सर्गे तथा हरिदास आदि शादी इनके अतिरिक्त और सी बहुत से भक्त वहां उपस्थित थे। एक प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते प्रायः सभी मुखे सुखे भक्त वास पंडित के घर आगे ये कि इतने में ही प्रमुख पधारे। प्रमुख पधारते ही भक्ति की हृदयों में एक प्रकार के नवजीवन का सा संचार होने लगा और दिन तो ग्रम अन्य भक्तों की मांति आकर बैठ जाते और सभी के साथ मिलकर भक्ति भाव से बहुत देर तक संकीर्तन करते रहते। तब कहीं जाकर किसी दिन भगवदु आवेश होता, किंतु आज तो सीधे आकर एकदम भगवान के सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन की मूर्तियां इचटोर हटा दी और आप दशांत गंभीर भाव से भगवान के आसन पर सीधी सतैयन चिरतावली आसीन दोगे। इनके बैठते दी भक्तों की हृदयों में एक प्रकट से विचित्र सा प्रकाश दिखाई देने ठगा। सभी आयर्म और सर के भाव ते भ्रमुक ते श्री त्रिग्रह की शोर देखने छगे किए कि पीरी उनकी ओर बहुत देर तक देखने का साहस ही नहीं दो पी भक्तों को उनका संपूर्ण शरीर तेजीमय परम का शरीर दिसंबर देने छगा। जिस प्रकार इजारों सूर्य चंद्रमा एक ही प्रकाशित हो रहे, दो बहुत ग्रहत करने पर भी किसी निहत देर तक प्रभु के सम्मुख टिक नहीं सकती थी। पूर्व चासे और विमठ धवर प्रकादा की ज्योतिर्मय किरण चरण हो, मानो अभी की जोष्ण द्याचा में इनसे बड़े बड़े विंखुणित उधर उड़कर अंधकार का संहार कर रहे। दो प्रमुति गो की उयोति जाके में बड़े चढ़े नक्षरों दीमोती स्पष्ट ही प्रथम पृथक दिखाई पड़ती थी। उनका चेहरा देदीम्यमान होता, भक्तों की औसलों में चकाचौंध छा जाता, किंतु उस इष्टि हटा में को तथियत भही चाहती थी। इस प्रकार सभी बहुत देर तक पत्थर की निर्जीय मूर्तियों की मांति खम धरी चुपचाप बैठे रहे। उस समय कोई जोर से सिरसित की नहीं था। यदि एक क्षुभ भी उस समय गिर पड़ती
तो उसकी गश अचाज सबको सुनाई देती। उस नीरय निस्तंभता की मां चरते डरे ममुन ने गंभीर भाव से कहना आर्गब किया दम आन तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करी शभाज तुम लोग इमारा विधिवत अभिषेक करो। सप प्रद्रिया माघ प्रभु की ऐसी आज्ञा पाते ही सभी को अत्यंत ही आनंद दिया। श्रीवास के आनंद की तो सीमा ही न रही। वे प्रेम के कारण अपने आपे को भूल गए। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा किसी कनाऊ के अरेम के वदीभूत होकर सिस्सा उसकी प्रदीप झौपड्डी में खड़े आ जाए, उस समय उसकी जो दया हो जाती है, उससे भी अधिक प्रेम दशा श्रीवास पंडित की हो गई। वे आनंद के कारण दबके बपने से हो गए। शरीर की खुदी भुलाकर सही घड़ा उठाकर गणा जी की ओर दौड़े, किंतु बीच में ही प्रेम के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनके दास दासी बहुत से घड़े छेकर गढ़नाजर छीने के लिए चट दिए। बहुत से भक्त भी कहीं कहती से घड़ा मोकर गड्ढा जरूर लेने के लिए दौड़ेंगे। बहुत से घड़ों में गलांजलू आ गया। भक्तों ने प्रभु को एक सुंदर चीकी पर बिठाकर उनके संपूर्ण शरीर में भौती मोती के सुगंधित तय ढकी माचिस की। तदनंतर सुवासित जट के घड़ों से उन्हें विधिवत स्नान कश्य अदैताचार्य और आचार्यरत प्रमति पंडित श्रेष्ठ मदापुरुप खान के मनरौ का उच्चारण करने ढगे। भक्त बारी बारी से अरम के श्री अंग पर गंगाजल डालते जाते थे। घर मन ही मन प्रसन्न होते। ये इस प्रकार घंटों तक स्नान ही होता रहा। जब सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार स्नान करा दिया, तब प्रमुख के श्री अंग को एक महादीन सुंदर स्वच्छ वक से खनन पौमचना की मेन से मोर्छा गया। उसी समय श्रीवास पंडित ही अपने घर में से नूतन सहीन रेशमी वक निकाल छाए। उन सुंदर बोंकों भक्तों ने श्री धृ चैतन्य वरितावली विधिवत प्रमुख के दारीर में पटिनाया और फिर उन्हें एफते ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। प्रमुख सिंहासन आरूढ़ हो जाने पर मरने वारी वारी रेपी अंगों में केदार कपूर तथा कसवरी मिले हुए चंदरगा कम किया। चरणों में तुलसी और चंदन चढ़ाया। मालाएं बठोड़ी ही थीं। यह समझकर कुछ मत उसी समय माँ दौड़ गए और बहडोसी सुंदर छुंदर मादाएं जल्दी से एक छाए। सभी ने एक एक करके प्रमुख के गड्ढेंगे माठाएं पहिक भक्तों की चढ़ाए दुए पुष्प उनसे प्रमुख के पाद पद्य एकदम ढक गर्थ माछा उनसे संपूर्ण गठा मर गया। प्रमुख ने सभी भक्तों को अपने कर कमलड्डों से प्रसादी माटा प्रदान की। प्रमुख की उस प्रसादी मार्गी पाकर भक्त आनंदक के साथ उद्य करने लगे। श्रीतास तो वे शुद्ध थे, उनकी दशा ऐसी हो गई मीटर मानो किसी जन्म के दरिद्री को पारसमणि मिट गई हो। उन हृदय तड़प रहा था कि प्रमुख की इस अलौकिक छवि के किसे किसे करा दूं। एक जब कोई प्रिय वस्तु देखने को मिट जी है, तब हृदय यद्यद इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है। भी दर्शन अपने सभी प्रियजमों को करा दूं। यह सोचकर उन्होंने दैताचार्य जी के कान में कहा, शची माता मुझे बहुत चिंतन करती हैं। वे मुझसे बार बार कहती हैं कि तुम सभी ने मिलकर मेरे निमाय को बिगाड़ दिया। पहले यह कितना सी सादा था, अब तुम ही सब न जाने उसे क्या क्या सिंखा देते हो। सब तप्रद्रिया भाव आज माता को छाकर दिखाऊं कि देख से अनिमाई असल में पद है। यह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु संपूर्ण जगत का पिता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं शची माता को बुला ठाऊं। आचार्य ने श्रीवास की बात का समर्थन करते हुए कंधा हो अवश्य झाची माता को जरूर दीन कराना चाहिए। इतना सुनते ही श्रीदास पंडित जल्दी से दौड़कर शची माता को घुट ढाई। झची माता को देखते दी अदिताचार्य कहने उंगे, माता यह सामने देखो जिन्हें तुम अपना बताती थी, वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे। अब तुम इनके दर्शन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। माता मोर्चा की सी चुपचाप खड़ी ही रही, उसे कुछ सूझा ही नदी कि मुझे क्या करना चाहिए। श्रीवास पंडित ने माता की ऐसी दशा देखकर दीन माव से प्रार्थना की, प्रभु ये जगन माता दक्षी देवी सामने खड़ी हैं, इन्हें आपकी माता दोने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए, इन्हें आपके असली स्वरूप के दर्शन हो, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने हुकार देते हुए कहा, शची माता के ऊपर कृपा नहीं दो सकती। यद सदा व्यापणवों को बुरा बताया करती हैं कि सभा वैशीणवों मिटकर मेरे निमाय को बर्बाद कर दिया। प्रभु की ऐसी बात सुनकर अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु माता का आपके प्रति वात्सल्य माव है। वह जो भी कुछ कहती श्री श्री चैतन्य वचरितावली है, बात सत्य लेह के वशीभूत होकर ही कहती है। मैं प्री इसके इर्द दवेब के भाव नहीं है, इसकी उपासना गर्म भाव की ही है। इसके ऊपर शव से कृपा होनी चाहिए। भद्राचार्य यह प्रार्थना कर ही रहे थे कि भीरे से परग पंडित ने माता के कान में कहा, तुम प्रमुख के पादपों में परण कंपनी माता पुत्र के छिए प्रणाम करने गए। कुछ हिचकने ठगी, तब आर्चे पे जोड़ देते हुए कदामा, अब तुम निमाय के भाव को मूछा दे है, इन दे भगवत बुद्धि से प्रणाम करो। देर करने का वार में महिदेव वृद्धाचार्य के ऐसा का प्रह करने पर माता ने आगे वर्ष प्रमुख के पाद पछुओं में साटाज प्रणाम किया और गंदुगद प्रार्थना करने भी नए भिगवन में अगे की तुम दारे बाए में मीटर नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुम जो भी हो
मेरे डी कृपा करो। माता को प्रणाम करते देखकर प्रभु ने उसके मथ पर अपने चरणों को रखते हुए कहा, जाओ सब वैष्णव अब क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई। माता सह आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगी। कब तो सभी भक्त क्रमरा प्रमुखी मोती मौंट की प्रिय करने छगे। कोई घूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई फू सामने रखता और कोई नवीन नवीन छंदर पूर्व उठाकर प्रभु के शरीर पर धारण कराता। इस प्रकार अपनी अपनी इच्छानुसार प्रभु की पूजा की। अब भोग की बड़ी खप्त भाव आई। सभी अपनी अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विविध प्रकार के व्यंजन, नाना भौतिकी मिठाइयों और मोंटी भौत के कट्ठों को थाठों में सजा सजाकर प्रभु के भोग के छिए छाए। सभी प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के हाथों में मोंटी की वस्तुएं देने छगे। कोई तो मिठाई देकर कदता, प्रभु इसका भोग ढगाइए। प्रभु उसे प्रेम पूर्वक खा जाते। कोई फट देकर ही प्रार्थना करता, इसे खिकार कीजिए। अरम चुपचाप फलों को ही भक्षण वर जाते। कोई लड्डू, पेड़ा तथा भौंती भौतिकी मिठाई देते। कोई कटोरे में दूध लेकर ही आपना करता, प्रभु इसे आरोग्य। प्रभु उसे भी पी जाते। उस समय जिसने जो भी वस्तु प्रेम पूर्वक दी, प्रभु ने उसे ही भक्षण कर छिया। किसी की वस्तु को अस्वीकार नहीं किया, भरा अस्वीकार कर भी कैसे सकते थे। एक उनकी तो प्रतिज्ञा है कि यदि कोई भक्ति से सुझे फट फूल या पत्ते भी देता है तो उन फूल पत्तों को भी मैं खुश होकर खा जाता हूँ। फिर भक्तों प्रेम से दिए हुए नैवेद्य को वह किस प्रकार छोड़ सकते। ये उस दिन प्रभु ने कितना खाया और भक्तों ने कितना खिलाया, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। सबके प्रेम प्रसाद को पाने के अनंतर शबीवास पंडित ने अपने कौलमते हुए शर्तों से सुवासित तांबूक मधु के अर्पण किया। प्रभु प्रेम पूर्वक तांबूच चर्पण करने छगे। सभी बारी बारी से तांबूच भेंट करने छगे। प्रभु उन्हें स्पर्श करके भक्तों को प्रसाद के रूप में देते जाते थे। समुदत्त पान को पाकर सभी भक्त अपने भाग्य की सराहना करने ढगे। शीघ्री से तन पंचस्थिति एवली तामदूठ मक्षण के अनंतर प्रभु मत मंद सुखाती समय पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेम की देह छगे। उस समय उनके मुख से जो भी बाएं कर्मती अयुरित रस से सेची हुई होती थी, मक्तों की ढदबन वे 7 प्रकार की विचित्र प्रकार की खटबड्ढी सी उत्पन्न करे गई थी। प्रमुख की उस समयकरी वाणी में इतना अधिक आकर्षण सभी बिना दिले डच्छे एक आसन से बैठे हुए प्रमुरक निःसत उपदेश रूपी रसामृत का निरंतर माव से पान पर रेप किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हम किस ठोक हुए हैं। एक उस समय भक्तों की छय इस हृदय जगत के प्रश्न एक प्रकार से अलियंतामाव ही हो गया था। माँ काट से के बैठे संध्या हो गई। भगवान सुव्म भास्कर भी प्रभु के गत वर्तन की प्रतीक्षा करते करते अस्ताचट को प्रस्थान मीटर, किंतु प्रभु के भाव ने अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। मणि उसी प्रकार अंपाशा में बचे वहीं बैठे रहे। श्रीवास पंडित के सिंकोनी घर में दीपक जछाए किंग क्षीण दीपकों की ज्योति अमुकिदय के दिसंबर अरकाशर में पीर फीकी सी प्रतीत होने ठगी। किन्सी की पता ही नहीं निच फिर दिन कब समाप्त हुआ और कब रात्रि हो गई। सभी हृदयालों के प्रकाश में अपने आप को भूखे हुए बैठे थे। भक्तों को भगवान के दर्शन मलजला नाम शनिन्द्रणा नरवर स्त्रीणा स्परो मूर्तिमान गोपानो स्थजना 5 सत्ता छित मुग्या शास्ता स्वपित्नो शिशु सत्यभोजपते विराट विदुरपा तस्व पर योगिना विष्णीना पर देश स्थिति चिदितो रद गतय सा प्रजय घीमदा 1-10 घड़े 17। श्री कृष्ण भगवान ने जब चल देव जी के सहित कंस के रणमंडप में प्रवेश किया था, तब वहां पर विभिन्न प्रकृति के मनुष्य बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान के शरीर में मिन्न रूपे की दर्शन किए थे, इसलिए वहां की उपस्थित नर नारियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ने रसों का अनुभव हुआ। कोई तो भगवान के रूप को देखकर डर गए, कोई कौपने छगे, कोई श्रेणा करने छगे, कोई हंसने गए। किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न या और किसी को क्रोध। जिस समय भगवान ने कंस के समा मंडपम प्रवेश किया, तब रह मर्यादा पर उपस्थित सभी लोगों को उनकी भावना के अनुसार भगवान के विभिन्न रूप दिखाई दिए। मंचों को उनका शरीर गध के समान, नरों को नरपति के समान, खेयों को मूर्तिमान कामदेव के समान, गोपों को सस्वा के समान, दुष्मनों को सन्नीव दरड़ के समान, आपने माता पिता को पुछ के समान, हंस को मृत्युओं के समान, जज्ञानियों को विराट के समान, योगियों को परम सत्य के समान और यादर्वोशी परम देवता के समान दिखाई देने खया। ज्ञा की रही झापना सैसी प्रममर्ति देखी तिन दत्तैसी श्री श्री चैतन्य चरितावली उत्पन्न हुआ। ज्ञों को तो वे साक्षात कामदेव ही प्रतीत हुए, किंतु यहाँ प्रभु के प्रकाश के समय सभी एक ही प्रति मगवत भक्ति। ये इसलिए प्रशु के महामाव से सभी वीरों का भाव से आनंदी हुआ। सभी ने उनके प्रकाश के भी सुख का दी अनुभव किया। समी ने उनमें मगवत की ही दर किए, किंतु सबके इष्ट मिन्न होने के कारण भगवान
उन्हें विभिन्न माव से दिखाई दिए। सभी ने पंडारी में अपने अपने इष्ट देव का ही स्वरूप देखा। सबसे पहले चार तो दी बातें में प्रभु ने श्रीवास परिगति ऊपर कृपा की। आपने श्रीवास पंडित को संबोधित करें, इकदा श्रीवास, तुम हमारे परम कृपा पात्र हो, हमें रत तुम्हारी देख रेख करते हैं। तुम्हें प्रथम घटनी याद है जी, देवानंद पंडित के यहाँ तुम बहुत से अन्य शिष्यों कम सर्द श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे थे। पाठ सुनते सुनते पूर्व बीर वाबिदम आकर मूर्छित हो गए थे। रुपए समय तू भागावी डाकुम, हम तो पंडित जी यही समझ सके ये और न शिव यही समझ सके थे। शिव तुम्हें कंधों पर लाद कर घर पहुंचा गए थे। उस समय मैंने ही तुम्हें होश किंग, मैंने ही तुम्हारी मूछी भटकी थी। जम्मू के मुख से अपनी इस गुप्त घटना को सुनकर कर श्रवरी पंडित को परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह घटना किसी समसुख प्रकट नहीं की थी। इसके अनंतर प्रभु अद्वैताचार्य की भक्तों को भगचान फिर दर्शन संकष्य करके कहने लगे, आचार्य तुम्हें उस दिन की याद है जब तुम्हें श्रीमद् भगवद्गीता के निम्न छोक पर राजा हो गई थी। सप्तः पाणिपाद सत्सर्वतो 5 श्लीषे मुख मुँह सप्तः शति मल्लो के संगमाये तिप्ति गीता 33-43-0 और तुम उस दिन बिना दी भोजन किए सो गए थे। इस पर मैंने हो पाणिपाद तत्व की जगह पाणिपादांत यज्ञ मझंत पाठ बताकर तुम्हारी दाझा का निवारण किया था। इस बात को सुनकर आचार्य ने प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भव भक्तों ने भगवदावेद में आसन पर बैठे हुए प्रमुख की संध्या आरती का आयोजन किया। एक बहुत बड़ी आरती सजाई गई। भक्त अपने हाथों से शाह, घड़ियाल, झांझ तथा अन्य भांति मौंट के वाद्य बजाने लगे। श्रीवास पंडित ने झांची माता के दाय में आरती देकर उनसे आरती करने को कहा। श्रीवास की पति की सदायता से श्रद्धा माता ने अपने कौंपते हुए दांतों से प्रभु की भारती की। उस समय सभी भक्त आनंदर्म उन्मत्त होकर वाद थजा रहे थे। जैसे तैसे आरती समाप्त की गई। श्रीवास पंडित ने शाची माता को घर भेज दिया। अब सभी भक्तों श्री वरदान की बारी आई। प्राय प्रमुख के सभी अंतरंग भक्त उस समय वहां उपस्थित थे, किंतु उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर वही नहीं थे। भक्त श्री घर से तो पाठक परिचित ही होंगे। ये केला के खोल और दोना बेधने वाले वे ही भाग्यवान भक्त हैं जिनसे श्री श्री चैतन्य चरितावली प्रमुख सदा छेड़खानी किया करते थे और बड़ी दो पढ़ी करके ही आधे दामों पर इनसे खोट छेते थे। केले की गए उंडट के नीचे केले में जो मोटी सी उंडी शेष रह जाती है उरी बटगाल में खोल कहते हैं। बदभाट में उसका दाग बनता है। प्रमुख ते मुजनोंगे जब तक श्रीधर के खोल का साग नहीं देता एक, तब तक उन्हें अन्य पदार्थ खादिष्ट ही नहीं उगते। ये केले के उप जो कोमल कोमल खोपटा होता है उसे काट कांटाकार और भी याट से बनाकर बहुत गरीब दुकानदार उन्हें भी बेचते। उसमें खिया तथा पुरुष पूजन की सामग्री रखकर पूजा निमित्त छे जाते हैं। श्रीग्र जी इन्हीं चीजों को बेचकर मेरी जीवन निर्वाह करते थे। इनसे जो आमदनी हो जाती उत्तर आधी से तो देव पूजन तथा गा पूजन आदि करते और आप ही जिस किसी प्रकार पेट भरते। दिन रात ये उच्च रवर्ष से दर्शन किसन करते रहते, इसलिए इनके पास में रत्नेताठ मुंह इनसे बहुत ही महाराज रहते। उनका कद न था कि मूढ़ा रात्रि में किसी को सोने ही नहीं देता। इस दुकानदार की सभी उपेक्षा करते, कोई भी इन्हें मत नदी समझता, किंतु प्रमुख का इन पर दार्दिक स्नेह था। में भगवत भक्ति को जानते थे, इसीलिए उन्होंने ने मगबत मारो 4 इंदे स्मरण किया। श्रीग्र का घर बढ़त दूर नगर के दूसरे कोने पर पा सुनते दी 4-5 मक्त दौड़े गए। उस समय श्रीघर आन मक्तों को भगवानस दर्शन पड़े हुए श्रीघर की मधुर नामों का संकीर्तन कर रहे थे। छोगोनी जाकर किवाड़ खटखटाए। शाकरी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेव कदते वाहते ही इन्होंने कहा, कौन है? भक्तों ने जल्दी से कहा, किवाड़ तो खोलो, तब स्वयं ही पता चढ़ जाएगा कि कौन है। जल्दी से किवाड़ तो खोलो। यद सुनकर श्रीघर ने किवाड़ खोले और बड़ी ही नम्रता के साथ भक्तों से आने का कारण पूछा। भक्तों ने जल्दी से कहा, रमुने तुम्हें स्मरण किया है, चढ़ो जल्दी चढ़ो। इस दीन कहनाओं को प्रभु ने स्मरण किया है। यह सुनते ही श्रीघर मारे प्रेम थे बेसुध हो गए। विहाय कहकर एकदम घड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें दारीर की क्षुद्ध बुधवार भी न रही। भक्तों ने सोचा यह तो एक नई आपत आई, किंतु प्रभु की आज्ञा तो पूर्ण करनी दी है। भक्तों ने मूर्छित तीग्र को कंधों पर उठा लिया और उसी दशा में उन्हें प्रभु के पास लाए। श्रीघर अमी तक अचैतन्य दशादी में थे। प्रभु ने अपने कोमल कर कमलों से उनका स्पर्श किया। प्रभु का स्पर्श पाते ही श्रीधर चैतन्य हो गए। श्रीघर को वेतन्य देखकर प्रभु उनसे कहने ठगे, श्रीघर तुम हमारे रूप के दर्शन करो, तुम्हारी इतने दिनों की मनोकामना पूर्ण हुई। श्रीघर ने रोते रोते प्रभु के तेजोमय रूप के दर्शन किए। फिर प्रभु ने उन्हें स्तुति करने की आज्ञा दी। श्रीधरी चैतन्य चरितात्सी श्रीधर दांत जोड़े हुए गदकंठ से कहने, छो मदीन दीन पंथित तथा छोक बहिष्कृत अधम पुरुष मां प्रमुर क्या स्तुति कर सकता हूँ। प्रभु मैं बड़ा ही आगे हैं, आपकी यथार्थ महिमा की न समझकर मैं सदा झगड़ा ही करता रहे। आप मुझे बार बार समझाते
रे माया के चक्कर में पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गुरी ठीक ठीक न समझ सका। आज आपके दर्शन से मेरा अज्ञान अंधकार दूर हुआ। अब मैं असुखी परम अपने समस्त अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। प्रमुन ने गदगद कंठ से कद्दा। श्रीधर, हम तुम्हारे पांच बहुत संतुष्ट हैं। तुम अब दम से अपनी इच्छानुसार वर मांगे। रिद्धि, सिद्धि, धन, दौलत, श्रमोता जिसकी तुम दे इच्छा दो दी मांगी हो। वोट हो क्या चाहते? दो मदाथ जोड़े हुए अत्यंत ही दीन मात्र से गह दिया तहसर में श्रीधर ने कहा, प्रमो, मैंने क्या नहीं पाप दी? संसार मेरी उपेक्षा करता है। मेरे पूछने पर भी फनाए संघर्षी छोग मेरी बात की अवहेलना कर देते हैं। ऐसे तुच्छ आपने असुंदर करके चुट्ठाया और अपने देव दुर्जब दर्शन देकर मुझने कृतार्थ किया। अब मुझे और चाहिए दाही कया। कद सिद्धि को छेकर मैं करूंगा ही कया। एक बढ़ी तो एक प्रकार यड़ी मापा दी है भक्तों को भगवान के दूषण। प्रमु ने अमरहा तब पूर्वक अदा नहीं कुछ तो वरदान मांगी। रिद्धि सिद्धि नदी तो जो भी तुम्हें प्रिय हो वही मांगो। श्रीधर ने उसी दीनता के स्वर में कहा, यदि प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जो ब्राह्मण कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय झगड़ा करते रदते थे वे सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। श्रीबर की इस निष्किग्नता और निहस्प्रहता से प्रमु परम मसनन हुए। श्रीधर भगवान के मुरढ़ी मनोहर रूप के उपासक थे। वे भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे सुरारे है साथ नारायण वासुदेव इन मधुर नामों का सदा संकीर्तन करते रहते थे। इस दिए उन्हें प्रभु ने श्री कृप रूप के दर्शन कराए। प्रभु के श्री प्रिप्राहम में अपने इष्ट देव के दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हुए। वे मूर्छित होकर गिर पड़े और भक्तों ने उन्हें एक और लिटा दिया। अब मुरारी गुप्त की बारी आई। मुरारी परम धार्मिक तथा विषयुद्ध वैष्णव तो थे, किंतु उन्हें तर्क वितर्क और शाखार्थ करने का कुछ व्यसन सा या प्रभु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहदा, सुरारी, तुम द्वारे भक्त होने में यदि एक पूर्णता है, तुम शुष्कवाद विवाद करना त्याग दो। अध्यात्म झांखों में मत्ती मैयों को ही प्रधानता दो। मुरारी सुप्त ने कद्दा, मैं वाद विवाद और तर्क वितर्क और की करता हूँ, केवल विद्वानों के समीप कुछ प्रसंग चलने पर कह देता हूँ। श्रीधि चैतन्य चरथ ति अवलो प्रमु ने कद्दा, अद्वैताचार्य के साथ तुम तक पितगा किया करते, क्या उनसे तुम अद्वैत वेदांत की दरते नहीं बधारा करते? एक इस पर अद्वैताचार्य ने प्रमु से पूछा, प्रमो, कब थे वेदांत की बातें करना छोरा काम है? प्रमु ने कुछ मुस्कराते हुए कद्दा, खुद काम कौंकर है ग्रहोत अच्छा है, किंतु जिन दोनों भक्ति अय का अवसरण रण है उनने इस प्रकार की सिद्धियों और प्रक्रियाओं की चक्र पर का प्रयोजन ही कया है। यह कदकर प्रमु गमीर घोषते शोको पढ़ने ठगे न साध्यति माँ योगो न सांख्य धमुदव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममो जिंता। झी मजाक 1954-2-1। प्रसु की ऐसी आज्ञा चुनकर मुरारी चुप हो गए ही प्रसु ने कद्दा, सुरारी, तुम नेत्रहम की सिद्धि के लिए प्रकृ पर थरी शरण लेने की क्या आवश्यकता है? पाउंड, तुम्हारे भगवान तो जे सिद्ध हैं, तुम तो श्रम के जन्म जन्मांतरों के भक्त हो। हुमा के समान तुम दारा भाव और विश्रद है, तुम साक्षात दी हो। सपने रूप का ती स्मरण करो। मुरारी राम भक्त थे। प्रमुख के स्मरण दिलाने पर वे आपने इष्टदेव का ध्यान करने गए। उन्हें ऐसा मान हुआ कि साक्षात इन मान ही हूँ और अपने इष्टदेव के चरणों बैठा डभी भक्तों को भगवान दूषण उनकी पूजा कर रहा हूँ। उन्होंने ऊपर को आंख उठाकर प्रभु की ओर देखा। उन्हें प्रमुख तारूप अपने इष्टदेव सीताराम के ही रूप में दिखाई देने लगा। अपने इष्टदेव को प्रमुख श्री विरद के रूप में देखकर मुरारी गद्गद कंठ से स्तुति करने लगे और बार बार भूमि पर छोड़कर साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रमुख के वरदान मांगने की आज्ञा पर दांत जोड़े हुए मुरारी ने अविचट श्री राम भक्त की ही प्रार्थना की, जिसे प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने पाद रखकर प्रेम पूर्वक प्रदान की। इसके अनंतर एक एक करके सभी भक्तों की बारी आई। जटाट, श्रीवास, वासुदेव सभी ने प्रभु से आई एत्तो की भक्त की दी। मेन की दृढ़िदास सपने को बहुत दीदौन दीन कजनाल और अधम समझते थे। उन्हें प्रभु के सम्मुख दुनि में सकोच दोता था। इस छह बेसब से दूर भक्तों के पीछे छिपे हुए बैठे थे। प्रभु गंभीर भाव से कहा, हरिदास, दरिदास कहाँ है? उसे हमारे सामने ढाओ। सभी भक्त चारों ओर हरिदास जी को खोजने ठगे। हरिदास जी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे थे। भक्तों ने उन्हें प्रमुख के सम्मुख होने को कहा, किंतु वे तो प्रेम में बेचुद थे। भक्तों ने उन्हें उठाकर प्रमुख के सम्मुख किया। हरिदास को समसुख देखकर प्रभु उनसे कहने छगे, हरिदास, तुम अपने को नीच मत समझो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरी तुमदारी एक ही जाति है जो तुम्हारा स्मरण ध्यान करते हैं। वे मानो मेरी ही पूजा करते। श्रीष्णी से तयन वरित अगली है, मैं सदा ही तुम दरे साय रता हूँ। तार पीठ ने बेत पड़ रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था। वे मीन तो गए ही पीठ पर पड़ रहे थे, देख लो।
मेरी पीठ पर अभी तक रिरगर बने हुए हैं। सभी भक्तों की कष्टों को मैं अपने उझेलता हूँ, इसीलिए भारी से मारी कष्ट पड़ने पर भी मरफदी नहीं होते, कारण कि जो छोग भक्तों को कष्ट देते हैं वे मात मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए अब मैं दुर्गा का सुंदर करके उद्धार करूंगा। तुमने सुत से दुर्शोक के संदार की परारवता गई की थी, किंतु उनकी बुद्धि शुद्धि और कल्याण की ही प्रार्थना की थी। इसलिए अब मैं अपने सुमधुर माम संकीर्तन द्वार दुदों उद्धार कराऊंगा। मेरे इस कार्य में जाति वर्ण या उम्र पर विचार न रहेगा। मेरे नाम संकीर्तन से सभी पावन वर्ग सीगी। अब तुम अपना अमीष्ट वर मुझसे मांगो। हाथ जोड़े हुए दीन भाव से हरिदास जी ने कहा, है गई देने वालों में श्रेष्ठ, है दया छो, हे प्रेमावतार, यदि आपकी हुण मुझे वरदान दी देने की है तो मुझे यही वरदान दीजिए। मैं सदा दीन दीन कलनाट तथा निष्किश्वन अमानिदी बरनाटू। मुझे ग्रमों के दास दोने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से अभिमान न हो। मैं सदा वैष्णवों की पद घूले को अपने मसारवरी परम भूपन दी समझता रहे हूँ। वह प्रणवंकर चरणों में मेरी सदा बनी रहे। इसी बरदानगी में प्रमुख ते निकट से यावना करती भक्तों को भगवान फिर दर्शन। इनकी इस प्रकार की धर याचना को सुनकर भक्तमंडल ढीर में चतुर्दिक्कु से आनंद ध्वनि होने लगी। सभी हरिदास जी की भक्ति सावना की भूरे भूरी प्रशंसा करने छगे। मुकुंद दत्त से भी पाठक अपरिचित न होंगे थे भी वहीं उपस्थित थे, किंतु अपने को प्रमुख दर्शन का अंधकारी समझकर दूर ही बैठे रो रहे थे। श्रीवास पंडित ने डरते डरते प्रार्थना की, प्रभु ये मुकुंद आपके अत्यंत प्रिय हैं, इनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। ये अपने को अम के दर्शन का अधिकारी नहीं समझते। प्रभु ने कुछ रूप के स्वर में गंभीर भाव से कहा, मुकुंद के ऊपर कृपा नदी दो सकती। ये अपने को वैसे तो भक्त करके मसिद्ध करते हैं, किंतु बातें सदा तार्किकों से किया करते हैं। वैष्णव लीलाओं को पंडित समाज में बैठकर वाजिगर का खेल बताते हैं और अपने को बड़ा भारी विद्वान और ज्ञानी समझते हैं। इन्हें भगवान के दर्शन न हो सकेंगे। रोते रोते मुकुंद ने श्रीवास के द्वारा पूछवाया, हम कभी भी भगवत कृपा के अधिकारी न बन सकेंगे? इनके कहने पर श्रीवास पंडित ने पूछा, प्रमो मुकुंद जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम कभी भगवत कृपा के अधिकारी बन भी सकेंगे? अभु ने कुछ उपेक्षा भाव से उत्तर देते हुए कहा, हाँ, कोटि जन्मों के बाद अधिकारी बन सकते हो। इतना सुनते ही श्री श्री चैतन्य चरितावली मुकुंद आनंद में विभोर होकर नृत्य करने गए। खीर परे पुरोकित दोकर गद्दुगत कंठ से यह कहते हुए कि कभी होगे हे सदी, कभी होगे तो सही, चुस्से करने ठगे ने सो ही गए जाते। कोटि जन्मों की क्या बात है, थोड़े ही कारें को जन्म बीत जाए, यज्ञ बहुत काट में भी बीता तो भी तो कर हमें प्रमुन कृपा प्राप्त हो सकेगी। बस भगवत कृपा मर्दी चाहिए, फिर चाहे बदत कमी क्यों न प्राप्त। दो आनंद दशा को देखकर सभी भक्तों को बढ़ा ही आश्चर्य हुम्पी। वे इनकी ऐसी अनिष्ठा को देखकर शर्वाक रद गए। शर्तन प्रभु ने इन्हें प्रेमाख्य ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, सिवरद कुन ने अपनी इस अद्विचल निष्ठु से सुझे खरीद लिया। सर तुम यरम वैष्णव हो, तुम्हारी ऐसी निष्ठा के कारण में प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तुम भगवंत को पाके सके अधिकारी हो। तुमने ऐसी बात कहकर मेरे आनंद की लक्षों गुणा बढ़ा दिया। सुकुंड तुमदारे जैसा मैर्य, तुमदारी जैसी उच्च निष्ठा साधारण छोगे में होनी अत्यंत ही कठिन है। तुम भगवत कृपा के अधिकारी बने, मेरे तेजोमय दर्शन करो। यह कहकर प्रभु ने उन्हें अपने तेजोमय दर्शन कराए और मुकुंद उस अलौकिक रूप के दर्शन से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सभी भक्तों ने अपनी प्रार्थना के अनुसार श्याम वर्ण सुरठी नोहर सीताराम राधा देवी देवता तथा अन्य भगवत रूपी के प्रमुख के आरीर में दरदान की भगवत भाव की समाप्ति अद्रैपू विपित 500 मीटवा भयन च प्रव्यधिता उन्मनी में तदेच में दर्शद देव रूप प्रसिद्ध देवेश या 50 और 8 रीता 11:43। संसार में यह नियम है, जो मनुष्य जितना बोझ ले जा उगता है, समझदार ठोग उसके ऊपर उतना ही बोझ जाते छे। यदि कोई अज्ञान वदा किसी के ऊपर उसकी शक्ति से अधिक ज्येष्ठा दे तो या तो वे उस बोझ को बीच में दी गिरा देगा, अगर उससे मूर्छित होकर स्वयं ही भूमि पर गिर पड़ेगा। इसी कार भगवान अपने संपूर्ण तेन अथवा प्रेम को कहीं प्रकट नहीं करते। जैसा अधिकारी देखते हैं वहां वैसा ही अपना वे जूस बनाते हैं। भगवान की शक्ति की बात अलग है। सगवानु का दिश्वरूप देखने के डानंतर अर्जुन ने प्रार्थना की, है वेश है संपूर्ण वे जगत के एक माया आधार, शाम के इस गधों की रेंगे और पड़ीले कभी न देखे ज्ञान वाले रूप को देखकर मुख्यते परमता मास हुई। किस्तु प्रभो सब न जाने क्यों मेरा मन मय से मायसूसा हो रहा है। आपके इस दासेज को थप शर्थिक सहन भरने में असमर्थ हूँ, इसलिए दे कृपा को मेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपने यसी शुराने रूप को मुख्य फिर से दिखाइए। श्री श्री चैतन्य चरितावती मनुष्यों में भी जो सदाचारी तपस्वी कर्मनिष्ठ
संपमिश्र तथा तेजस्वी पुरुष दोते हैं, उनके सामने भी कशुद्ध महत के मूंग और इंद्रिय लोचक पुरुष अधिक देर तक बैठकर नदी कर सकते हैं। उनके तेज के सम्मुख उन्हें अपिर फुट डरना आसान हो जाता है। किसी विशेष कारण उनकी रुद्रमा मीटर पड़े तो बड्ड समय भार सामान पड़ता है। इतीर भगवान के असली तेज के दर्शन तो मायाबद्ध जीव को इस परे भौतिक शरीर से हो ही नहीं सकते। उन्हें भगवायु के माया सेज के ही दर्शन दोते हैं। तभी तो भगवान ने अर्जुन को विवट दिखाने पर भी पीछे से संकेत कर दिया था कि यह अनुरूप है दिखाया, या यह भी एक प्रकार से माइक ही है। जीव को शुद्ध स्वरूप के दर्शन दो ही कैसे सकते हैं। इतने पर उसके पूर्ण तेज को अधिक देर सदन करने की देवता आगती नदी, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। मक्त की हर एक शरकार की अपूर्व ज्योति निरंतर जचती रखती दे। प्रत्यक्ष रूप से उनने भी अधिक हद तक भगवान का तेज सभा हो जाता में भगवचत भाच की समाहति इच्छा ही नहीं करते। भगवत इच्छा से कभी स्वत ही हो जाए गो यह बात दूसरी है। प्रमुख को भगवत भाव में पूरे 7 प्रहर बीत ये दिन गया। पत्रिका भी अंत होने को काया, किंतु प्रमुख के तैन अथवा ऋग्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। भक्त ज्ञो के सो बैठे थे, न तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और न कोई पैर फैठाकर सोया। चारों ओर से प्रभु को घेरे हुए बैठे ही रहे। रात्रि के अंत होने पर प्रभात का समय हो गया। अदैसाचार्य ने देखा सभी भक्त घबराए छुए से हैं, चेब अधिक देर तक प्रमुख के अलौकिक तेज को सदन नहीं कर सकते। अतः उन्होंने श्रीवास पंडित के कान में कहा, हम साधारण संसारी लोग मधु के इस असाध्य तेज को और अधिक देर तक सहन पारने में समय हैं। अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे प्रभु के रूपे भाव का शमन हो जाए। श्रीवास पंडित को अद्वैताचार्य की यह सम्मति बहुत ही युक्तियुक्त प्रतीत हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए वे, आप ठीक कहते हैं, इस ऐश्वर्यमय रूप की अपेक्षा तो हमें गौर रूप ही प्रिय है। दम सभी मिटकर प्रभु से मार्ग न करें कि प्रमो अब इस अपने अद्भुत अलौकिक माव को संवरण कीजिए और हम छगों को फिर उसी गौरूप से दर्शन दीजिए। श्रीवास जी की यह बात सभी को पसंद शाही। श्री श्रेतयन वर्तायली सभी दात जोईकर स्तुति करने उगे, प्रभु अर्प आपी रेश चर्य को अप्रकट कर छीजिए। इस तेज से हम संताना रच जाएंगे। दमे इसे अधिक आठ सदन करगे की हर नहीं है। अगर हमें अपना यही असली गुरूप दिखाए। भक्ति की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने बड़े जोर के साथ एक मारी हुकार मारते ही उनके एकदम मूर्छा आ गई। रग जाने पर यदत कहते हुए कि अच्छा तो ढो, अब हमें भी अचेतन छोकर सिंहासन पर से यूमी पर गिर पड़े। भोगिए उठाकर प्रमुख की एक सुंदर से आसन पर डिटाया। मरमूर दशा में अयोग्य शिव ही पड़े रहे। तनिक भी घर उपरके दिले डुठे। प्रमुख तो मूर्छित देखकर सभी मत विविध मत के उरी करने ढगे। कोई पंखा लेकर प्रभु को वायु करने गए। सुरगीर सैल अथवा शीतचले प्रभु के मस्क पर लेपन फरे है, किंतु अशु की मूर्छा भट नहीं हुई। प्रमुख की परीक्षा की जद्दत और श्रीवास आदि प्रमुख मक्तोनी श्रम के संपूर्ण परीक्षा की। उनकी नासिका के सामने बहुत देश तक हाफे रहे, किंतु सांस बिल्कुल चलता हुआ माध्यम नहीं पियी थी। हाथ पैर तथा शरीर के सभी अंग सनसनाज्ञागत से थे। जिस अज्ञा को जैसे भी डाच देखे वे वैसे ही पड़ी। किसी प्रकार की चैतन्य की चेष्टा किसी मीटर से प्रतीत होती थी। प्रभु की ऐसी द देखकर सभी भक्तों को ज्ञाव भगवज्ञाव कथा समाप्त भयन सा प्रतीत होने छगा। वे बार बार प्रभु के इस वाक्य को स्मरण करने लगे। अच्छा तो लो, अब हम जाते हैं। बहुत से तो इससे अनुमान लगाने ठगे कि प्रभु सचमुच हमें छोड़कर चढ़ेगे। बहुत से कहने लगे यह बात नहीं, वे तो प्रभु के ऐश्वर्य और तेज के संबंध का भाव था। हमारे गौरधरे तो थोड़ी देर में शरय तंय धाम करके, किंतु उनका यद्यत भलुमान ठीक होता दिखाई भाई देता था। प्रातः काल से प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया, किंतु प्रमुख की दद्दार में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे उसी भौंती सनज्ञायुए पड़े रहे। ज्येष्ठ का महीना था। भक्तों को बैठे बैठे 30 घंटे हो गए। ये प्रमुख की दशा देखकर सभी व्याकुल हो रहे थे। सभी उसी भाव से प्रमुख को घेरे हुए बैठे थे। न कोई शौच स्थान को गया और न किसी को भूख प्यास की सुधीर दी। सभी प्रमुख ते भाव अधीर चुपचाप बैठे थे। बड्ढुतों ने तो निश्चय कर लिया था कि यदि प्रभु को वेतनता ठाप न हुई तो दम भी यहीं बिना खाए पिए प्राण त्याग देंगे। इसी उद्देश्य से वे बिना रोए पीटे पयंग के साथ प्रभु के वारों ओर बैठे थे। कल प्रातः काल श्रीवास पंडित के घर के किवाड़ जो बंद किए गए थे वे ज्यों की में बंद भी थे। प्रात काट कोई भी कहीं निकलकर बाहर नहीं गया। रुपये घटना की सूचना शची माता को भी देना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि वहां हो प्राय सब के सब अपने अपने प्राणों की बाजी ठगाए जय बैठे थे। इसी बीच एक भक्त ने कहा, वृष्णि से तयति आयला हमें को यार, जब प्रभु मूर्छित हुए हैं
तो संकीर्तन की छपे पानी छूकर ही सचेत हुए हैं, क्यों नहीं प्रमुख को चैत्री लाभ फराने के निमित्त संकीर्तन किया जाए। यह बात सर्पसर्पशाही और सभी चारों ओर से प्रभु को घेर कर मकर करने छगे सभी मत अपने कोमठ कंठों से करुणार में रटे नस्पर्धमंताट स्वर के साथ वाद बजाकर धरे राम 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 हरे 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 कप्पण हुरे कृष्ण छंष्ण छपण हुरे हरे। इस मलामंत्र का संकीर्तन करने छगे से खीतेम फी मीटर जीवम सशारी प्राणों से भी प्यारी धुनि को सुनकर प्रमुख के रोगाश से दोने लगे। समय को प्रभु का आरी पुचकित्सा प्रथम ऐसे एगा अब तुम अक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही। गाग संकीर्तन छोड़कर भगढ़ाव की समाधि सकने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। कोई शह बजानेगा, कोई शीतर जट लेकर प्रभु के श्री सुख में धीरे धीरे डाच में लगा। इस प्रकार श्रीवास जी का संपूर्ण धर उस समय आनंद का पेरहिंत सागर ही बन गया, जिसमें मकतोंदी प्रसन्नता की हिड्ढोरें उठ उठकर दिशारों को गुंजाती हुई भी पण शब्द कर रही थी। थोड़ी ही देर के अनंतर प्रभा के मरते हुए निद्रा से जागे हुए मनुष्य की भांति उठे और अपने चारों ओर भक्तों को एक अनृत और बहुत सी अभिषेक की सामग्रियों को पड़ी हुई देखकर आश्चर्य के साथ पूछने छगे हैं, यह क्या है? एक हम कहाँ था गे? एक आप सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? एक भाव सब ये इस प्रकार विचित्र माव से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? प्रमुख के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रमुख के इन प्रश्नों का किसी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर प्रभु ने श्रीवास पंडित को संबोधन करके पूछा, पंडित जी घटाइए न, असढ़ी बात क्या है? एक हमसे कोई वशनटता तो नहीं हो गई? अचेतनावस्था में हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? मामला क्या है? ठीक ठीक बताते पे नहीं। एक सपनी हैंसी को रोकते हुए श्रीवास पंडित कहने लगे, अब हमें वह का ये नहीं बहुत बने की चेष्टा न कीजिए। अब यहाँ कोरहे सेठ कसे जी पांच भरी श्री सीतैया चरितावली प्रसुने दुनुना आशय प्रकट करते हुए कहदा बदद काना बताती क्यों नहीं? एक बात क्या है पाउंड? इस पर बात को डांटते हुए श्रीवास जी में कद्दा गो भाव संदीर्सन में अचेत दो ये इसलिए आपको चैतरगी कराने के निमित्त सभी भक्त मिटकर कीर्तन कर रहे हैं। मैं इस बात को सुनकर कुछ चोजित दोते हुए मरने की, अच्छा तो ठीक है, आप लोगों को हमारे कारण बरी हुआ, आप सभी लोग हमें क्षमा करें। बहुत समय बीत गई, भव चलकर सुरान संध्या बंदन करना चाहिए। मंदिर है, अभी प्रातःकालीन संध्या भी नहीं हुई। गत सुनकर ही भक्त सान संध्या की निमित्त गजाज की ओर चढ़े गए। मोनमत अवधूत का पदोट कपान चांद में स्तुचंतो मंग आस्मरम तस्तन्मा नमंतो पांच प्यनिशन नतुप्तः मक्तः श्रवणेश जलः समग्र मायुर्दरे रेव समर्पयंती और दरित भशून्य सुशून्य 18 जिंदे भगवत मत की प्राप्ति हो गई है। जो प्रभु प्रेम मत वाले बन गए हैं उनके सभी कर्म ठोक बाहर दो जाते हैं। नो किया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती दया उसे कर्म कहते हैं, किंतु वैसे ही निरुद्देय रूप से केवल करने के दी निमित्त जो चेष्टाएं या क्रियाएं होती हैं उन्हें छीठा कहते हैं। वाठकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इंद्रिय संप्रमुख ते प्यारे सख्तों का लोगन कसा होता है। थे आयु को कैसे दिताते हैं उसी का वर्णन है। प्रभु के प्यारे भक्त शपनी बाणी से निरंतर सुसगुर हरिनाश का दचारण करते रहते हैं। धत्वस्तु ग्रोन से चिरुद चच्छी गाते रदसी हैं, सन से उस सुलीन मुद्रन किए सुखदर रूप का चिंतन करते रहते हैं और आरिल से उनके लिए सदा दयमणाम करते रहते हैं। थे सदा चिक्कल से, पागल से, अधीर से तथा भतृप्त से ही थने रहते हैं। उनके नेत्रों से सदा सनक टपकता रहता है। इस धक्कार से धपनी संपूर्ण आयु को शरीद्री भगवान के दी निमित्त समर्पण कर देते दे पटा। वे मज्ञ भक्त घ्य हैं। श्री श्री चैतन्य चरतागली जय सुख सार्थ या कोई उदय नहीं होता। वे गोके है निरुद्देय माफ सिद्ध होती हैं। मक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकृत होती हैं, इसीलिए उन्हें कर्म नवाई कर छी ढाई कही प्राचीन परिपाटी चटी शराई है। मतों की ठी ढाए प्राय वर की छीठा उनसे बहुत दी अधिक मिट्टी जुड़ती हैं। जहाँ छोर उजा का मय है, नंबर किसी चस्तु के प्रति अरठिता के रचरणा के भाव हैं, और जहाँ दूसरों उनसे मय की समावमा है। रो असली प्रेम नहीं, बिना असली प्रेम के विद्युद्ध ठी ढाहा ही नहीं सकती। अतलजा छा और भय ये सकार था जय मोह के माव है। मक्तों में तथा वाल्कों में ये तीनों भाव नहीं होते, उनका हृदय विज्ञात कद्दा जाता है। गृह में उन्मत्त दुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रेत, कभी गाता है और कभी संसार की छोक ला छोड़कर देवेश से तांडव नृत्य करने छटता है। उसका चटनावे फे वह विलक्षण भाव से हंसता है, उसकी चेष्टा में उन्माद है, माषण में निर्थकता है और उसकी भाषा संसारी मापारी में मही है। वदत भावकों की भांति सबसे प्रेम करता है, उसे भय नहीं, किसी बात की लजा नहीं। नंगा रहे तो भी वैती चक्र पहिने रहे तो भी वैसा ही, उसे बाह्य वर्खों की रुष अपेक्षा नहीं।
वे संसार के विधि निषेध का गुठामरी अवधूत नित्यानंद जी की भी यही दशा थी। बरपीत अवस्था होने पर भी वे सदा बाल्यमाव में ही रहते। मारी दे प्रेमोन्पत अचधूत का पदोट कपान सूखे सनों को मुंह में लेकर बच्चों की भांति चूसते, अपने हाथ से दाल भात नहीं खाते, तनिक तनिक सी बातों पर नाराज हो जाते, भौर उसी क्षण बाटकों की भांति हंसने उगते, श्रीवास को पिता कहकर पुकारते और उनसे बचोंदी भांति हट करते, गौर आगे रद्द बार बार समझाते, किंतु ये किसी की एक भी नहीं छुनते। सदा ग्रेम चाहनी पान करके उसी के मद में मत से बने रहते। शरीर का होश नहीं, वक्र गिर गया है, उसे छठाने तक की मीटर शुद्ध नहीं है। नंगे दोगे हैं तो नंगे ही बाजार में घूम रहे हैं, खेट कर रहे हैं तो धष्टों तक उसी में लगे हुए हैं। कभी बाटकों की साथ खेटते, कभी भक्तों के साथ क्रीड़ा करते, कभी कभी गौर को भी अपने बाल कौतूहट से सुखी बनाते, कमी माउती देवी को ही दात्सल्य छुक पहुंचाते। इस प्रकार ये सभी को अपनी सरलता, निष्कपटता, सहृदयता और बाल चपलता से दा आनंदित बनाते रहते थे। एक दिन ये श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े दद्दी खड़े हक्ष खा रहे थे। इतने में ही एक कौशा ठाकुर जी के श्रित के दीप गेंद्र को उठा छे गया। इससे माटी देवी को बड़ा दुख हुआ। माता को दुखी देखकर ये बालकों की भौंती कौए को टुकड़ा दिखाते हुए कहने छगे, बार बार कौर को घूंच काटते हुए गायन के स्वर सिर डिटा हिलाकर कह रहे थे, शून्य की था मैया साजा, दूध चता से खा जा, मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा छे जा। श्री श्री चैतन्य चरती वली अस्मा बैठी रोवे, आंखों से मुंह थी वे, उनको घीर बधा जा, कौआ मैया भाजा, दूध बता से खरा जा, था जा प्यारे आज जा। सचमुच में इनकी बात सुनकर सो आ जल्दी से आकर पीतल के पात्र को इनके समीप डाल गया। माता को इससे एक प्रसन्नता हुई और वे इनमें इंग्रमाव का अनुभव करने एगी तंत्र आप बड़े जोड़ों से खिलखिलाकर हंसने गए और हर बजा बजाकर कहने छंगे, कौआ मेरा सैया, मेरा प्यारी मैया, मेरा वह प्यारा बेटा है तुम्हारा, मैंने पात्र में गाया है, उससे जर्द मंगाया है, अब दो मुझे मिठाई। कड़ह चालू साई माता इनकी इस बाल चपटता से बड़ी ही प्रथम की। अब आप जल्दी से घर से बाहर निकले, बाजार में दोकर पाकर तरदत दौड़ते जाते थे। ना कुछ शरीर का दोष दे में सुध कि घर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं इसका मी पता नहीं है। रास्ते में भागते भागते टगोटी खुर गई कि जल्दी से सिर पर रपेट छिया। अब नंगे घड़ंगे दिगंबर शिव की मां तांडव दृश्य करते जा रहे हैं। रास्ते में चढ़ के तांठी पीटते हैं, इनके पीछे दौड़ रहे हैं, किंतु इनके किसी की कुछ पाए नहीं, जोड़ों उनसे चौकड़ियों भर रहे दे। इस प्रकार की नमावस्था में झाप प्रमुख ते घर पहुंचे। प्रम उस समय यार प्रेमोन्मत अचधूत का पदोट कपान प्राणेश्वरी विष्णु प्रिया जी के साथ बैठे हुए कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे। विष्णु प्रिया धीरे धीरे पान लगा लगा कर प्रमुख को देती जाती यहीं और प्रभु उनकी प्रसन्नता के निमित्त बिना कुछ के खाते जाते थे। क्लिक ने पान खा गए होंगे, इसका न तो विष्णु प्रिया जी को ही पता था, न प्रभु को ही पान का तो बहाना था। असम तो वहीं प्रेम का खान पान हो रहा था। इतने में ही ये नगे धड़ेंगे उन्मत्त शब्दूत पहुंच गए। आंखें छाट ठाट हो रही हैं, संपूर्ण दरीर घूटी घूसरित हो रहा है। गेटी सिर से चिपटी 16 दारीर से खूब लंबे दोने के कारण दिगंबर वेश में ये दूर से देव की तरह दिखाई पड़ते। ये प्रभु के समीप आते ही ये पाग छों की तरह हुई करने छगे। विष्णु प्रिया जी इन्हें नम देख कर जल्दी से घर में भाग गई। बहुत जल्दी से किवाड़ बंद कर दिए। शची माता भीतर बैठी हुई चरखी चढ़ा रही थी। अपनी बहू की इस प्रकार दौड़ते देखकर उन्होंने जल्दी से पूछा, क्यों, क्या क्या हुआ? दो विष्णु प्रिया मुंह में चख देकर हंसने छगी। माता ने समझा जरूर कुछ कौतूहल किया है, अतः वे पूछने ढगी, निमाई यही है या बाहर चला गया? अपनी स्त्री को रोकते डे हफ्ते विष्णु प्रिया जी ने गद्दा, अपने बड़े बेटे को तो देखो, आज तो वे सचमुच दीनव भूत बनशाए हैं। यह सुनकर माता बाहर गई और गताई की इस प्रकार की बाल क्रीड़ा को देखकर हंसने ठगी। प्रेमोन्मत अवधूत का पदोट कपान। इसके अनंतर प्रभु ने निताई के पादपों में स्वयं ही सुगंधित चंदन का छेद किया, पुष्प चढ़ाए और उनके चरणों को अपने दायों से पकारा। निताई का पादोदक सभी भक्तों को वितरित किया गया। सभी ने बड़ी श्रद्धा मत के साथ उसका पान किया। रेपमो बचा उस सब को प्रभु पान कर गए और पान करते हुए बोले, आज हम कृतकृत्य हुए, आज हमारा जन्म सफल। डॉक्टर, आज हमें यह श्री कृष्ण भक्त की प्राप्ति हुई। श्रीपाद के चेरणामृत पान से आज हम धन्य हुए। इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्य की सराधना की। माग्य की सराहना तो करनी ही चाहिए। भगवान की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई। भगवान अपनी पूजा से उतने संतुष्ट नहीं दीते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं। उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं वे तो भक्त ही। गेदी ययाथे भक्तो वंदी है, जो मेरे भक्तों का भक्त हो। भगवान स्वयं कहते हैं,
ये मे भक्त जना पार्थ न मे मक्ताशद ते जना मधुकनाश्र ये भमक्तास्ते में भक्तत्मा मातापक। मादि पुराण की भगवान को तो मक्त प्रिय हैं जो भगवान लजुन के प्रति कहते हैं दे पार्थ। जो मनुष्य मेरे ही सक्त हैं वे सक्त नहीं हैं, सर्वोत्तम भक्त तो वही हैं जो मेरे भक्तों के सक्त हैं। श्री श्रीस्तयतादली प्रभु ने नव्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद भाज तुषो क्या स्वांग बना छिया है, एक बहुत चचटता अच्छी नहीं जी लग गोटी बांधो, किंतु किसी को गोटी की पुशी हो तन टूटी बाँचे, उन्हें पता ही नहीं कि छह गोटी कहीं दे और उसे वॉर्गी कंपनी होगा। प्रमोद से इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दी से अपना मैं बख इनकी कमर में स्वयं ही बांध दिया और हाथ पक अपने पास बिठाकर धीरे धीरे पूछने ठगे, श्रीपाद एक्सक्लेमेशन मार्क किया आ रहे दो तुम्हें हो क्या गया है, यह घूल संपूर्ण शरीर क्यों ढगाछी है। श्रीपाद तो पक थे, उन्हें दारीर का होशको चारों में देखते हुए पागलों की तरह हूँ करने ठगे मृथे गो प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था को देखकर अव्यंत ही प्रथम जी उसी समय उन्होंने सभी भक्तों को बुला लिया। मैं भाग नित्यानंद जी के चारों ओर बैठने ढगे। प्रभु ने नितपा निर्दर्गी प्रार्थना भी, श्रीपाद अपनी प्रसादी लगोठी कृपा कर प्रदान कीजिए। नित्यानंद जी ने जल्दी से सिर पर से ठी खोलकर फेंक दी। प्रभु ने वत लगोटी अत्यंत ही साथ सिर पर चढ़ाई और फिर उसके छोटे छोटे बहुत से हो किए सभी मरकतों को एक एक टुकड़ा देते हुए प्रभु ने कहना, प्रसादी चीर को आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना। परम आज्ञा शिरोधारा लेकर के सभी ने उस मसादी चीर को गले गे छिया, किसी किसी ने उसे मस्तका पर रख छिया। प्रेमोन्सत अवघूत का पादोडकपान, इसके अंतर प्रभु ने निताई के पादकों में स्वयं ही सुगंधित चंदन का छेद किया, पुष्प चढ़ाए और उनके चरणों को अपने दाथोस्पकारा निताई का पादोदक सभी भक्तों को वितरित किया गया। सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्त के साथ उसका पान किया। शिप जो बजा उस सब को प्रमुपान कर गए और पान करते हुए बोछे, आज हम कृतकृत्य हुए, आज हमारा जन्म सफल किया, आज हमें यथार्थ श्री कृष्ण भक्त की प्राप्ति हुई। श्रीपाद के चरणामृत पान से श्राज हम घृण्य हुए। इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्य की सराहना की। भाग्य की सराहना तो करनी ही चाहिए, भगवान की यथार्थ पूजा तो भाज ही हुई। भगवान अपनी पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं। उनका तो कथन है, जो केवट मेरे ही मरता है वे तो भक्त दी नहीं, यह पार्थ भक्तो वंदी है जो मेरे भक्तों का भक्त हो। भगवान त्रय कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तास्त ते जना मयक्तानाश, ये भक्तास्ते में सक्तत्मा माता। श्रद्धि पुराण 3 की भगवान को ततो जो भगवान लजभुन के प्रति कहसे हैं दे पार्थ। जो मनुष्य से रे ही सक्त भक्त नहीं द सर्वोत्तम भक्तों घेदी न, जो मेरे भक्तों के मक्त हैं श्रीधि सतय चरिताचली, उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल उन का पूजन कि वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे। एक ईसड़ ये सब प्रकार आराधनों से विषय भगवानों का आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किंग विष्णु भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ विष्णु मक्तों का आराधन है। भगवत मक्तों की महिमा प्रकाशित करने के निमित्त दीप्रभ ने यह लीठा की थी। सभी भक्तों को निताई के पादीर दर्पाम से एक प्रकार की आंतरिक शांति सी प्रतीत हुई। अब निताई को कुछ कुछ दोष हुआ। वे बालकों की मत चारों ओर देखते हुए शची माता से दीनता के साथ बच्चों की एर कहने खड़े, अम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के टिम दो। माता यह सुनकर जल्दी से भीतर गई और घर की भी हुई सुंदर मिठाई लाकर इनके हाथों पर रख दी। ये बाइकिंगी भांति जल्दी जल्दी कुछ खाने ठगे, कुछ पृथ्वी पर छूकने हो। खाते खाते ही ये माता के चरण छूने को दौड़, माता डर जल्दी से घर में घुस गई। इस प्रकार उस दिन निताई ने अद्भुत लीला से सभी को आनंदित किया। घर घर में हरे नाम का प्रचार, हरे नाम हरे नाम केवलमु कले नास्ते नास्तेच गतिरन्यथा कर त्रिदशार्धीय पुरुष 08-126 रे। संत्ययुग्मन प्राय सभी धर्मात्मा पुरुष होते थे। धर्म के कारण ठीक समय पर वर्षा होती थी, योगक्षेम की किसी को मीटर चिंता नहीं होती थी। देश काच तथा खाद्य पदार्थों में पूर्ण रूप से विशुद्धता विराजमान थी। उस समय के छोक ध्यान प्रधान थे। ये सत्ययुग प्रभु प्राप्ति का मुख्य साधन ध्यान ही समझा माता था। त्रेतायुग में भोग सामग्रियों की प्रचुरता थी, इसलिए खूब निर्णय लगाकर उस समय बड़े बड़े यज्ञ याग करने की दी प्रथा थी। उस समय भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन यज्ञ करना ही समझा जाता था। सकाम तथा निष्काम दोनों ही भागवन सिद्ध विजात गण यथा रखी यह जन याग करते। ये द्वापर में भोग सामग्रियों की न्यूनता हो गई, छोगों के भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे। देश काल तथा खाद्य पदार्थों की सामग्रियों में भी पवित्रता का संदेह होने लगा, इसलिए कलयुगी नाम हाँ केंद्र हरे नाम सज्जी यद्विल कुष्ठ के है पुक मात्र विनाश ही संसार सागर से पार दोने का सर्वोत्तम साधन है। इसके सिवाय कब के काल में दूसरी कोई गति नहीं है नगी।
धतिज्ञा करके कहता हूँ, दूसरी कोई गति है दी नहीं। श्रीधि चैतंत चरिताव्ययी उस समय का प्रधान साधन मगवत पूजन तयाचार ही माना गया। कड़ियल गर्म न तो पर्यारूप से सबके लिए पे सामग्री दी दैज और न अन्य युर्गोदी मोती सात पा प्रचुरता ही पप पितृस्थान बुरे ठोगियं की निशा से दूपित हो धर्मस्यान फटक के घर बन गे। छोगियं की हृदयोगिपी भर्म के सास्था जाती रही। छोगों की अधमम भाव से वायुमंडल दब गया। वायुमंडल के दूपित हो जाने से देशों पर गिर गई। काल विपरीत हो गया। सत्पुरुप सत्शाल तथा मैं सर्वत्र अमावसा ही दो गया। ऐसे घोर संयुमीटर मोती ध्यान यश्न याग तथा पूजा पाठ का होना भी मान लिए कठिन हो गया है। इस युग में तो एक माइदी मुख्य दे। उक्त धार्मिक कृत्यों को जो लोग पितृत्रताशी सनिष्ठा के साथ कर सके वे भले ही चारें। मृत्यु ससागरी के छह सुख सरख और सर्वश्रेष्ठ साधन भगवताम ही मगव नाम की ही दारण लेकर कके का मुझे सुगमत की मगवत प्राप्त की और अग्रसर हो सकता है। इसीलिए सभी संत महदात्माओं ने नाम के ऊपर बहुत जोर दिया। मुक्त नामावतार ही थे अब तक वे मुके ही साथ कृत्य यद्युपयाय तो विष्णु ग्रेठायों पचत मुख वापरे परिचर्या कलित दृखी तवनाथ श्रीनेताई शरीर एरिदास का नाम प्रयार घर चरमे दर नाम का प्रचार पाप से श्रीवास के घर संकीर्तन करते ये। अब उन्होंने सभी पन्नियों को एरिनिम वितरण करने का निर्देश दिया। ग्रचार का कार्य त्यागी महानुभाव ही कर सकते दे। मट्टी ग और भजन पूजना में समय को अधिकार है। कित तो गों को फिर शिक्षा देना तो शाग ई का दी कामदाय उपदेहक नेता तो त्यागी ही बन सकते हैं। मगबान गुंधिया बनकर रीघम का संगठन कर सकते थे। इंकराचार्य ऐसे परम वानिश पसोटिंग सनन पास और दंडवारण की कया अंदस पक्तापी गौरांग महाप्रमुख गर्दस्थी होते 2 मीटर संकीर्णन का प्रचार वे तकते थे। किंतु इन सभी मदानुमावनी टोगें के उपदेदा करने के दी निमित्त सन्यास धर्म को स्वीकार किया बिना संन्यासी बने शिक्षण का कार्य मट्ठी मोंती हो भी तो न दी सकता। प्रमुख के भक्तों में 2 सन्यासी थे। एक तो अवधूल नित्यानंद दर्शोर दूसरे बहाना दरिदास जी। अवधूत नित्यानंद जी तो डिंग व सन्यासी थे और मदात्मा दरिदास जी अटिंगर सन्यासी। ब्राह्मणेतर वने के 6 सन्यास की विधिता है किंतु दायु में डन के थी सन्याप के चेहों का विधान नहीं है। ये वृद्ध की मौनी छुट्टिंग सैन्योसी बन सकते हैं या वन में वास करके घाना प्रस्थान पम का यात्रण कर सकते हैं। इसी 6 दरिदासी ने किसी भी प्रकार का साधुर्ज का सायेशा नदी बनाया था। गिरमुयाधिकेशे किसी प्रकार का बाह्य वेशवनान की तशायकना भी नदी है। घी निताई झीर हरिदास का नाम प्रचार घर घर में दर नाम का प्रचार भाव से श्रीबास के घर संकीर्तन करते थे। शन उन्होंने सभी प्राणियों को एरिनिम वितरण करने का निश्चय किया। मृचार का कार्य त्यागी मदानुमाव ही कर सकते हैं। भक्ति भाव और भजन पूजना में समय को अधिकार है किंतु लोगों को फरने के 6 शिक्षा देना तो त्यागी का ही काम है। उपदेशक या नेता तो त्यागी दी चन सकते हैं। भगवान बुधवार राजा चनकर भी धर्म का सन्नठन कर सकते थे। झंकराचार्य ऐसे परम ज्ञानी मदायु रूपकों दिंग सन्यास और दंडधारण की क्या आवश्यकता थी। गौरांग मदा प्रमुख गृहस्थी होते हुए भी संकीर्तन का प्रचार कर सकते थे किंतु इन सभी महानुभावे ने ठोगों को उपदेश करने के ही निमित्त सन्यास धर्म को स्वीकार किया। बिना सन्यासी बने छोक शिक्षण का कार्य भट्टी मोंटी हो भी तो न दी सकता। प्रभुक्ते भक्तों में 2 सन्यासी थे। एक तो अवधूत नित्यानंद और दूसरे मद्दात्मा हरिदास जी। अवधूत नित्यानंद जी तो लिंग सन्यासी थे और महात्मा हरिदास जी अच्छिंग सन्यासी। आसमनेतर वर्ण के 6 सन्यास की विधि तो है किंतु दालशो में उनके 6 सन्याप के चिदों का विधान नहीं है। वे निदुर की भांति अखिंग सन्यासी बन सकते हैं या वन में वास करके वानप्रस्थ धर्म का भाचरण कर सकते हैं। इसी 6 हरिदास जी ने किसी भी प्रकार का साधुर्जों का सवेश नहीं बनाया था। प्रमुख प्राप्त के 6 किसी प्रकार का बाह्य वेश बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। धरी श्री चैतन्य चरिताचली प्रभु तो अंतर्धामी हैं। उनसे न तो भीतर के भाव ही टिप्पे हुए हैं और न वे बाहरी चिट्ठों को ही देखकर धोखा खा सकते हैं। चिट्ठ धारण करना तो एक प्रकार की लोक परंपरा है। प्रभु ने नव्यानंद और इरिदास जी को बुलाकर कहा मैं इस प्रकार एकांत में ही संकीर्तन करते रह देने से काम नहीं चलेगा। अब हमें नगर नगर और घर घर में हर नाम का प्रचार कला होगा। यह काम आप छोगों के सुपुर्द किया जाता है। अब दोनों ही नवद्वीप के मुदले मुदले और घर घर में जाकर हल्का प्रचार करें। छोगों से विनय करके हाथ जोड़ तथा पर छूका आप लोग हरिनिम की भिक्षा मांगे। आप लोग दरिनाम वितरण करते समय पात्रा पात्र अथवा छोटे बड़े का कुछ मीटर संपादन करें। ब्राह्मण से लेकर चांडाठ परवंत पंडित से लेकर मन तक सबको सम्मान भाव से इनाम का उपदेश करें। इल्म के सभी प्राणी अधिकारी हैं। जो भी जिज्ञासा करे अथवा न मीटर करे उसी के सामने आप लोग भगवान के छुम घुरमार मोफा सकी उससे भी संकीर्तन करने की प्रार्थना करें। जाइए श्री भगवान आपके इस कार्य में सहायक होंगे।
ग्रम का आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम उदास सदित नवद्वीप में दरिनाम वितरण करने के छिए चले। दोनों इर्फिदी उद्भव से तथा एक ही काम के टे साबिसाए चले पे, किंतु दोनों की समापम आभाषण पानाद का भंतर घर नितपात्र घर घर में हरिमाम का प्रचार का रहन गोरा था। हरिदास कुछ काले ये नित्यानंद में और कुछ पतले थे। हरिदास जी का शरीर कुछ स्थूल और ठिगमा सा था। हरिदास गंभीर प्रकृति के शांत पुरुष थे और नित्यानंद परम उदंड और चल प्रकृति के। हरिदास की अवस्था कुछ ढकने ढगी थी। नित्यानंद अभिपूर्ण युवक, हरिदास जी नम्रता से काम लेने वाले थे। नित्यानंद जी किसी के बिना छेड़े बात ही नहीं करते थे। इस प्रकार यह हम इन प्रकृति का जोड़ा नवद्वीप में नाम वितरण करने चला। ये दोनों घर घर जाते और वहां जोड़ो उनसे कहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृपण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ठोगे ने मिकारी समझकर मोती भांति की मिक्षा ठेकर इनके समीप आते ये कहते, हम अशके मिकारी नहीं है, हम तो भगवान नाम के भिखारी हैं। आप ढोग एक बार अपने मुख से धीवर के धी कृष्ण योबिंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बाखुदेव रणसुमधुर नामों का उच्चारण करके हमारे हृदयों को शीतल कीजिए, यही हमारे लिए परम भिक्षा है। लोग इनके इस प्रकार के मार्मिक वाक्यों को सुनकर प्रभावान्वित हो जाते हैं और उच्चकर से सभी मिटकर हरि नामों का संकीर्तन करने छकते। इस मकार ये एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाने लगे। ये जहां भी जाते रोगों की एक बड़ी भीड़ इनके साथ हो छेती और ये सभी से उच्चारताछली खर से इरे कीर्तन करने को कहते। सभी लोग मिटकर इनके पीछे नाम संकीर्तन करते जाते। इस प्रकार मुझसे मुद्र थी बाजार बाजार में चारों ओर भगवान के सुमधुर मामों की ही गुर सुनाई देने लगी। नित्यानंद रास्ते चलते चलते भी अपनी चचता को नहीं छोड़ते थे। कमी रास्ते में साथ चढ़ने वाले किसी लड़के को धीरे नौमश लेते, वह चौंक कर चारों ओर देखने ठगता। तब ये हंसने छकते, कभी दो लड़कों के सिरों को सहसा पकड़कर जल्दी से उन्हें लड़ा देते, कभी बच्चों के साथ मिटकर नाचने ही उगते। छोटे छोटे बच्चों को द्वार पर जहां भी खड़ा देखते उनकी शोर दर का सामुख बनाकर बंदर की तरह खौखी करके लगने ठगते। बच्चा रोता हुआ अपनी माता की गोदी में दौड़ा जागी और ये आगे बढ़ जाते। कोई कोई आकर इन्हें दौड़ता कि इनके छे डांटना और प्यार करना दोनों समान ही था। गुस्से में देखकर आप उपेक्षा के भाव से कहते, कृष्ण कृष्ण कृपण कृष्ण व्यर्थ हमें जिहा को क्यों कष्ट देते हो। यह अपने को किलकूजिंत कमनीय कंठ से गायन करने खत्ते, हरे राम 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 हरे दरे हरे क्षिपण हरे झाष्ण छपन कृपण हरे हरे। गुस्सा करने वालों का सभी रूप काज हो जाता और धमीटर इनके साथ मिलकर तन्मयता के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करने चर घर में हर्षनियाम का प्रचार टकते। ये निर्मीक भाव से पियोंगे घुस जाते हैं और उनसे कहते, माताओं मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर ढो, तुम एक बार भगवान का नाम संकीर्तन करके मेरे हृदय को आनंदित कर दो। इनकी इस प्रकार सरस भर निपकपट प्राणा से सभी माताओं की हृदय पसीज जाता और वे समी मिनट कर श्री कृष्ण कीर्तन में निमग्न हो जाती। इस प्रकार थे ग्रातः से लेकर सायंकाट पर्यंत द्वार द्वार घूमते और संकीर्तन का शुभ संदेश सभी टुगों को सुनाते। शाम को आकर प्रचार का सभी वृतांत अरमों को सुनाते। इनकी सफलता की वार्ताएं सुनकर मम इनके साइज की सराहना करते और इन्हें विंधित भौती से प्रोत्साहित करते। इन दोनों को ही नाम के प्रचार में बड़ा ही अशिक आनंद आता। उसके पीछे ये खाना पीना सभी ढूंढ जाते। अब तो उनका यश चारों ओर फैलने लगा। दूर दूर से दो प्रमुख के दर्शन को आते भक्त तो इन्हें साक्षात भगवान का अवतार ही बताते। कुछ लोग इन्हें परम भागवत समझकर ही इनका आदर करते, कुछ लोग विद्वान भक्त समझते और कुछ वैसे ही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित होकर स्तुति पूजा करते। इस प्रकार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार छोग विविध प्रकार से इनकी पूजा करने छगे। छोग मोंटी मौती के उपदार तथा में इन प्रमुख के लिए छाते। प्रभु उन सबकी आसन्नता के निमित्त उन्हें मदन कर लेते। में घाट में बाजार में जिधर भी निकट जाते श्री श्री से तयन चरित अगली उधर के ही लोग खड़े दो जाते और इन्हें विविध प्रकार से दंड प्रणाम करने छकते। इस प्रकार हुई उर्यों संकीर्तन का प्रचार दोने लगा। व्यों ही त्यों प्रसु का ये दाह सौरम चारों ओर व्याप्त होता हुआ राष्ट्रगोचर धोने गा प्रमु समय से नस्रता पूर्वक मिटते। वढ़ों को भक्तिभाव से प्रणाम करते, छोटों से कुशल क्षेम पूछते और बराबर चालों का गड्ढे से लगाते। मूर्ख पंडित धनी दुब्धी मुझगिए तथा छोटे बड़े सभी अरक्कार के ठोक प्रभु को आदर की ईर्ष्या से देखने लगे। इधर भक्तों का उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने उगा। नित्यानंद जी और दरिंदास जी के प्रतिदिन के प्रचारक अमाव प्रत्यक्ष दी दृष्टिगोचर होने गा। पाठशाला जाते हुए बच्चे उत्स्वर से दरीकीसन करते हुए जाने छगे गा। मंतों को छे जाते हुए शिवले महामंत्र को यन गुनाते जाते थे। ईश्वरान को जाते हुए यात्री दरी कीर्तन करते हुए जाते। ये उस तथा प्रगिलियां मिचकर हरि नाम का ही गायन करती ही निकलती थी। लोगों ने पुरुषों की तो बात ही क्या,
लियोत की बाजारों में इरी नाम संकीर्तन करते त्या ऊपर हाथ उठाकर प्रेम से रुपए करते हुए देखा, चारों ओर यही शब्द सुनाई देने ठगे, आकृष्ण केशव रूपण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, रघुपते राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद दरे मुरारे, हे नाथ नारायण चासुदेव गगा मथाई की करता, नित्यानंद की उनके उद्धार के निमित्त प्रार्थना की, दुख सदन घन साधुन आवेडुपा किंपेक्षितम किम कायिक हृदयाणा दुस्तेज की धरु ताटमनामु 8 दीमसान ए शून्य के किप। यदि इस प्रार्थपूर्ण संसार में साधु यूरोपों का अस्तित्व न दोता, यदि इस पृथ्वी को परमार्थी महापुरुष अपनी पद घूली से पापेन न बनाते, यदि इस संसार में सभी ढोग अपने अपने खाट की ही बात सोचने वाले होते, तो यह धृतवी रौरव मर्क के समान बन जाती। इस दुमखमय जगत को परमार्थी साधुओं ने ही श्रेष्ठमय बना रखा है। इस निरानंद जगत को अपने निखाय माव से महदात्माओं ने ही आमंद का खरूप बना रखा है। खारे मोह चिंता है, परमार्य मन उछास खारे में सदा भय ही बना रहता है। परमार्थ सेवन से प्रतिदिन अधिकाधिक पैर बढ़ता जाता है। साध पुरुषों के लिए कौन सी बात दुखी है विद्वानों को किस विसर्ग पेस्ट की जपेच्छा है। नीच पुरुष क्या नहीं कर सकते और पैर दान शस्पों के लिए कौन सा काम कठिन है। पाउंड अर्थात मदारमा सब कुछ सिन रह सकते हैं। असठी चिटादकों किसी धस्तु की शावर्य कृपता हो नहीं रही थी। नीच पुरुष अत्यंत निंद्य से निंदय कर कर्म भी फरवरी सकते हैं। सौर एयम बानों के छिए कोई भी काम कठिन नहीं है। श्री श्री चैतन्य चरित तलाई खारप में सने रबने से ही दीनता आती है। परमार्थी निर्मीक कौड़ निंडर होता है। इतना सब होने पर भी शूरु पुरुषों का अलित रहता दीदे। यदि श्रविचारी पाप कर्म करने वाले शूर पुरुष हों तो मदात्माओं की दया सद्नशिक्षता नम्रता सदिपे उत्सरखता परोपकारिता तथा जीवमात्र के प्रति अद्वैत की करुणा प्रकाश किस प्रकार हो। घुर पुरुष अपनी कर्ता करके गए पुरुषों को अवसर देते हैं कि वे अपनी सदुदतियों को छोड़कर समसुख प्रकट करें। जिनक अनुसरण करके दुखी और वित्तित पुरुष अपने जीवन को सुखमय भर आनंदमय बना सके। पीढ़ी तो के आदि में ही मधु के अटब नाम के 2 राक्षस दी पहले उत्पन्न हुए। उन्हें मारने पर ही तो भगवान गई के भारी बन सके। रावण न होता तो राम जी के परात्म को कौत पहचानता। एक पूतना न होती तो प्रमुख की असीम दयायिता का परिचय कैसे मिलता। शीतलपाल यदि गाढ़ी देकर भगवान के हाथ मरकर मुक्ति छाप न करता तो क्रोधोत्पन्न देवत्व पर एक तुलवी अर्थात भगवान का क्रोध भी वरदान के ही समान है। मद्दा मंत्र का प्रचार कैसे होता। अजामिल जैसा नीच का करने वाला पापी पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर सदुक्ति प्राप्त न करता तो भगवान नाम की इतनी अधिक महिमा किस मर प्रकट दोती एक। अतः जिस प्रकार संसार को मदात्मा और सपुरों की सात्रस्यता होती है, उसी प्रकार दुद्धों की क्रूरता से मीटर उसका बढ़त कुछ काम चढ़ता है। भगवान तो अवतार जगाई मध्य की क्रूरता नित्यानंद की प्रार्थना पारण करते हैं। जब पृथ्वी पर बहुत से भूर कर्म करने वाले पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं, शूरकर्मा पुरुष अपनी क्रूरता करने में पीछे नदी हृत्य धर्मदात्मा अपने परमार्थ और परोपकार के धर्म को नहीं छोड़ते। अंत में विजय धर्म की ही होती है, क्योंकि ये तो घर में स्तों जय मदा प्रभु गौराज व देव के समय में भी नवद्वीप में जगाई मंधाई जगन्नाथ माधव नाम के 2 कृकर्मा ब्राह्मण कुमार निवास करते थे। राक्षसा कलिमा शित्य जायते हायोनिषु अर्थात कलयुग आने पर राक्षस लोग ब्राह्मणों की रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाएंगे। शाक्र के इस वाक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण जगाई मधाई दोनों भाइयों के जीवन में दृष्टिगोचर होता था। वे उस समय गोडेश्वर की ओर से नदिया के कोतवाल बनाए गए थे। कोतवाल कया थे प्रजा का संदार करने वाले, एक प्रकार से नवद्वीप के बिना छत्र के बादशाही थे। इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा था जिसे ये न करते हो। मच्चुप के विनाश के जितने क्षण बताए हैं चे सब इनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे। भगवान ने विनाश के क्षणों का वर्णन किया है। यदा देवेशु चेदेपु गोपघु विप्रेपु साधुषु में सैचिदम पैखयाजाशु च नश्यति। श्री सज्ञा 074। अब भगवान कहते हूँ जिस समय मनुष्य देवताओं से वैदिक कर्मसीय ज्ञा उनसे ब्राह्मणों से साघु महदात्माओं के धार्मिक श्री श्री चैतन्य सरती आयली कृत्यों से धर्मुज से विद्वेष करने उगता है तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। इनसे कोई भी धात नहीं बची। पी देवताओं की मंदिरों में जाना तो इंद्रियों ने जन्म से दी नहीं सीखा। पाप ब्राह्मण होने पर भी ये वेद का नाम तक नहीं जानते थे। माप तो इनका नित्य प्रति का भोजन ही था।
साधु ब्राह्मणों की भवज्ञा करे देना तो इनके लिए साधारण सी बात थी, जिसे मीटर चाहते बाजार में खड़ा करके जूतों से पिटवा देते। किसी का समर करना तो ये जानते दी नहीं। ये अच्छे अच्छे कर्मकांडी और विद्वान आह्मण इनके नाम से थर थर कपने ठगते थे। किसी की इनक सामने तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। धर्म की सीढ़ी पर भी नाम है और वे कहाँ रद्दी दे, इसका तो इन्हें पता ही नहीं। पाक घरनिकों की यहाँ डाका डचवा देना, छोगों को कत करा देना, पीव्रताओं की सतीत्व को नष्ट करा देना, यह तो इनके 6 साधारणतों का थे। न किसी से सीधी बात करना और न किसी के पास बैठन, बस खूब मदिरा पान करके उसी के मद में मत वाले हुए ये शून्य पाप कर्मों में ही प्रणत थे। ये नगर के काजी को खूब देते। इस 6 बद भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था। है इनका घर तो भगवती मागिरी के तट पर दी था, किंतु ये नेम नहीं रहते थे। सद्दा डेरा तंबू छेकर एक मुहच्छे से दूसरे दौरा करते। अब के इस मुदले गे इनका डेरा पढ़ा है, अब के उसमें इसी प्रकार ये मुदले मुद्दे में 10-10 20-20 रदत्ते। जिस मुदले में इनका डेरा पड़ जाता उस मुदछे के 2 जगाई मधाई की प्रत्ता नित्यानंद की प्रार्थना के प्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं निकलता था, सभी आंख बचाकर निकट जाते। इस प्रकार इनके पाप पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। उस समय ये नवद्वीप में अत्याचारों के लिए रावण कंस की तरह, व कदंत दिशुपाठ की तरह, नादिर शाह गुजनी की तरह तथा डायर शोडायर की तरह प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन ये मदिरा के मद में उन्मत्त हुए पाग छों की भांति मत्सा करते हुए लाल छाल आंखें किए कहीं जा रहे थे। रास्ते में नित्यानंद जी और हरिदास जी ने इन्हें देखा। इनकी ऐसी शोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवद्वीप में न ही आए हुए नित्यानंद जी लोगों उनसे पूछने छगे, क्यों जी, ये ठोक कौन है और इस प्रकार पागल छों की तरह क्यों बकते जा रहे हैं? वे भूपा से तो ये कोई समय पुरुष से जान पड़ते हैं। छोगों ने कुछ सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, मार ढूंढ पड़ता है, अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है तभी ऐसी करते पूछ रहे हैं। ये यहाँ के साक्षात यमराज हैं। पापियों को भी समवत्या यमराज से इतना डर न गता होगा जितना कि नवद्वीप के नर नारियों को इन आधमों से ठगता है। इन्होंने जन्म तो आजन के घर में लिया है, किंतु ये काम चांडाठ उनसे भी बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकलना। सागवा उनसे बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आप लोगों को देख श्रीधि चैतन्य चष्टिग्वली भी लिया तो खैर नहीं है, परदेशी समझकर हमने यह तरी आपको समझा दी है। छोगियन की मुख से ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी को एक ऊपर दया आई। वे सोचने ठगे, जी छोग नामे श्रद्धमर्खो हैं और सदा सत्कर्मों को करने की वेट करते रहते हैं। यदि ये लोग हमारे कहने से मगवज नाम का कीवन करते हैं, इसमें तो हमारे प्रभु की विशेष बढ़ाई नहीं है। प्रशंसा की बात तो पई है कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवान नाम का आश्रय ग्रहण कर मुंह की शरण में आ जाए। भगवान का असली महत्व तो तभी प्रकट होगा। ऐसे छोगदी सच से अधिक कृपा के पात्र हैं। ऐसे ही ठोगों के लिए तो भगवान नाम उपदेश की परम आवश्यक करता है। किसी प्रकार इन छोगों का उद्धार होना चाहिए। इस प्रथम नित्यानंद जी मन ही मन विचार करने छगे। जिस प्रणय 6 महात्माओं की हृदय में शुभकामना उत्पन्न हो जाए, मेहर जिसके भड्ढे के ढेर विचारने लगे, समझम्मा चाहिए उसका साथ कल्याण हो चुका, फिर उसके उद्धार में देरी नहीं हो सकती। मदास्मा आपकी यथार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी प्राणी भी परम पावन क्षण पुण्यवान बन सकता है। जिन निताई के हृदय में इन दोनों मायें की उद्धार के निमित्त पिरगी होने उगी, तभी समझना चाहिए इनके पापों की क्षय होने समय अत्यंत समीप भा पहुंचा। मानो अब इनका सीमार्ग सूर्य कुछ ही काल में उदय होने वाला हो। जगाई मघाई फीफू था नित्यानंदु भी प्रार्थना नित्यानंद जी ने अपने मनोगत विचार हरिदास जी पर प्रकट की। हरिदास जी ने कड्डा भाव तो बिना सोचे ही चरों के छत्ते में हाथ डांटना चाहते हैं, अभी छूना नहीं दी। लोगों ने क्या कहा था? नित्यानंद जी ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, छूना तो सब कुछ, किंतु इतने से दी में डर जाना तो न चाहिए। हमें तो भगवान नाम का प्रचार करना है। हरिदास जी ने कह दा, मैं यह कब करता हूँ कि भगवान नाम का प्रचार बंद कर दीजिए। चढ़िए, जैसे कर रहे हैं। दूसरी ओर चेट कर नाम का प्रचार करें। इन सोते सिंहों को जगह में से क्या ठाम एक। नित्यानंद जी ने कहा, आपकी बात तो ठीक है कि तू प्रभे की तो आ गया है कि मलबलाम वितरण में पात्रा पाश्र का प्यान मत रखना। सभी को सम्मान माव्य से उपदेश करना, पापी हो या पुण्यात्मा, भगवान नाम प्रेरण करने के तो सभी अधिकारी हैं। देश दिए इन्हें भगवान नाम का उपदेश क्यों न किया जाए? एक दरिदासनी ने कुछ नम्रता के स्वर में कहा, यह तो ठीक है, आपके सामने जो भी पढ़े उसे ही भगवान नाम का उपदेश क्यारी विस्तु इन्हीं को विशेष रूप से उदेरक करके इनके पास चलना ठीक नहीं। इनके पास हृटपूर्वक क्यों चढ़ा जाए है? मंगलाम का उपदेश करने के 6 और भी बहुत से मनुष्य पड़े हैं, उन्हें चचकर उपदेश कीजिए। धीश्रिय तय चरितायली नित्यानंद जी में कुछ हृदयता के साथ कहा, दिखने
नोमंदिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियों की श्रेष्ठ औषधि की अधिक आवश्यकता होती है। धुधिमात वेदसंबे पढ़े उसी रोगी की चिकित्सा करता है और उसे शोषी देकर तब दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। अन्य ठो की अपेक्षा भगवनाम की इन्हीं छोगों को भशिक आवश्यकता है। इनके दे क्रूर कमों का भगवनाम से दीप्रायकित हो सकता है। इनकी निवृत्ति का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों ठोक है न? आप मेरी बात से सदमत हूं न? किरिदास जी ने कड़ा जैसी आपकी इच्छा। यदि माँ इन्हें दी सबसे अधिक भगवनाम का अधिकारी समझते हैं ओ मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं भी आपके साथ घटने की तैयार हूँ। ये दत्त कहकर दरिदास जी हरे रद राम राम हरे दे, हरे कृष्ण 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 हरे धरे, इस मदा मंत्र का अपने छुम घूर कंठ से गान करते ये जगाई मधाई के डेरे की ओर चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी सी फौज भी मिली हुई थी, उसे ये सदा सर्प रखते थे। ये दोनों सन्यासी निर्भीक होकर मग पयाम का गर्द करते हुए इनके निवास स्थान के समीप पहुंचे। दैव योगते ये दोनों भाई सामने ही सुरा के मद में चूर हुए पर अमी पर बैठे ये इन दोनों को अपने सामने गायन करते देखा। अवसर इनकी शोर जगाई मध्य घाई की करता नित्यानंद की प्रार्थना ठाल छात आंखों सी देखते हुए वे लोग बोले, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? नित्यानंद जी ने बड़े मधुर स्वर में कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेट कृष्ण नाम रूपन माता, श्रीपन पिता, कृष्ण घन प्राण। इसके अनंतर वे कहने गए, हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। आप अपने मुख से शबरी रूप मोविंधारे मुरारे हे नाथ नारायण चाखुदेच भगवान के इन मधुर नामों का उच्चारण करें। यदि हम लोगों की भिक्षा है। इतना सुनते ही ये दोनों माई मारे क्रोध के छाट दोगे और जल्दी से उठकर इनकी ओर झपटते हुए उन्होंने कदा कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ तो को बस इतना सुनना था कि नित्यानंद जी में बसे दौड़ गई। हरिदास जी भी हंफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, किंतु दारीर से स्थूछू और अधिक अवस्था दोने के कारण वे ढुगड्डे पत्रेश वैष्णव युवक निताई के साथ कैसे दौड़ सकते थे। नित्यानंद जी ने उनकी बाह को कसकर पकड़ छिया और उन्हें घसीटते हुए दौड़ने ढगे। हरिदास जी की धरते हुए नित्यानंद जी के साथ जा रहे थे। जगाई मधाई के नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के छे दौड़े, फिर थे यह सोचकर छोड़ गए कि ये हो नशे में ऐसे भक्ते दी रहते हैं, हम इन साधुओं को श्री श्री चैतन्य घरे ताचली पकड़ कर क्या पावेंगे। उन्होंने इन दोनों का बहुत दूर भी नहीं किया। हरिदास जी हंफ रहे थे, वे बार बार पीछे देखते जाते में अंत में वे बहुत ही अधिक थक गए। झोंझलाकर नित्यादि बोले, अजी अब तो छोड़ दो, दम तो निकट्ठा जाता है, क्या प्राण छेकर ही छोड़ोगे? आपने तो मेरी काई इतनी कमकर पकड़ ढी है कि दर्द के मारे मरा जाता हूँ, भय तुम्हारे पीछे भी नहीं आ रहा दे। नित्यानंद जी ने भागते भागते कहा, थोड़ी सी हिम्मत और करो बस, इस अगले ताछाप तक की ही तो बात है। हरिदास जी ने कुछ क्षोभ के साथ कहा, भाड़ में गया था कि ढाब यहाँ तो प्राणों पर बीत रही है, आपको दर्द सूझ रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। यह कहकर बूदे जोर से एक झटका दिया, किंतु मड्ढा निताई से वे बात जुड़ा सकते थे। तब तो नित्यानंद जी हंसकर खड़े हो गए। हरिदास जी बेदोशा धोकर जमीन पर मेर पड़े, जोड़ों से सांस हुए कहने, छगे रहने भी दीजिए, आप तो सदा चश्लता करते रहते हैं, मैंने पहले ही मना किया या भरपूर मगदी नहीं। एक तो जिद करके वह धोंगे और दूसरे मुझे जीर गींच कर अघमरा कर दिया। इनसे हुए नित्यानंद जी ने कहा, आपकी दी सम्मति अगा सच्चाई का करता। नित्यानंद का मायतना तो हम गए थे, यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते? आप ही तो इन दोनों में बुजुर्ग हैं। हरिदासन जी ने कुछ रोपे आकर कहा, बुजुर्ग हैं पत्थर, गेरी सम्मति से गए थे तो वहां से भाग क्यों आए? तब मेरी सम्मति क्यों भय दी थी? जोड़न से हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, यदि उस समय भाव की सम्मति की प्रतीक्षा करता तो सब मामला साफ ही हो जाता। इस प्रकार आप सर्व एक दूसरे को प्रेम के साथ ताने देते हुए ये दोनों प्रभु के निकट पहुंचे। उस समय प्रभु भक्तों के साथ बैठे थी, कृष्ण कथा कर रहे थे। इन दोनों प्रचारक तपस्वियों को देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने उगे, ठो भाई युगच जोड़ी आ गई। प्रचारक मंडल के मुखिया आगे, अब आप लोग इनके मुख से नगर प्रचार का वृतांत सुनिए। प्रमुख के ऐसा कदमे पर हरिदास जी ने कहा, प्रभु श्रीपाद नित्यानंद जी बड़ी चचखता करते हैं, इन्हें आप समझा दीजिए कि थोड़ी कम चचखता किया करें। प्रभु ने पूछा, क्यों एक बात क्या है? क्या हुआ? एक आज कोई नई चश्नटता कर दाढ़ी कया? हाँ, आज आपको दोनों हो बहुत थके हुए से मादम पड़ते हैं, सब सुनाइए। एक प्रभु के पूछने पर हरिदास जी ने सब ताश सुनाते हुए कहा, ठोगों ने बार बार उस दोनों भाइयों के पास जाने से मना दी थी, चैतन्य चरितांजलि किया था, किंतु ये माने ही नहीं। जनवरी उन्होंने बट तब वड्ढों से बावकों की भांति मांग छूटे। लोग कहे थे,
भी कीर्तन वालों की सैर न दी ये राक्षस भाई सभी कीर्तनवाओं और बंधुआ महंगाएंगे लोग पर में ऐसी ही बातें कधे में हरिदास जी की बात सुनकर हंसते डे प्रभु ने नित्यानंदगी कहा श्रीपाद उन छोगियों की समीप जाने की आपको आवश्यकता थी, थोड़ी कम चचता किया कीजिए। ऐप चाश चले किस काम का कुछ बनावटी प्रेम को प्रदर्शित करते हुए नित्यार्थ दरगरे कहा इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं दे रही, आप तो घर में बैठे रदते हैं, आपको नगर प्रचारं की विसर्ग का क्या पता। एक बार तो कहते हैं समी को नासिक अर्थ क्रो ब्राह्मण से चांडाठ पर्यंत और पापी से लेकर पुण्यालर्ग सभी भगवान के अधिकारी हैं। घर अब कहते हैं उनके पर कईयों के साथ सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं, दम तो जमे ही घर बार छोड़कर टुकड़े मांगते फिरते हैं। हमारा दर्द रहने में आपकी कौन सी बड़ाई है, एक आपका पतित पावर्ग ना तो तभी सार्थक दो सकता है जब ऐसे ऐसे भयंकर कूरा करने वाले पापियों का उद्धार करें। अब यूं घर में बैठे काम न चढ़ेगा, ऐसे गोर पापियों की जब तक इरिनी में भी शरण में लाकर मत न बनावेंगे तब तक छोगिरन आर्मी मददवदी कैसे समझ सकेंगे जगाई मगाई का क्रूरता। नित्यानंद का प्रार्थना कुछ दसते हुए प्रमुख भक्त उनसे कहने छगे श्रीपाद को जिनके उद्धार की इतनी भारी चिंता है वे मदामांग्य पुरुष कौन है। एक पासदी में बैठे हुए श्रीवास और गढ़ादास भक्तों ने कहा श्रमनो वे महाभागवत नहीं है, वे तो जाझण कुछ कंटक भयत्यंत ही क्रूर प्रकृति के राक्षस हैं, संपूर्ण नगर में उनका आड़ते एक छाया हुआ है। यह कहकर उन लोगों ने जगाई मधाई की बहुत सी क्रूरताओं का वर्णन किया। प्रभु ने हंसते हुए कहा अब वे कितने दिनों तक क्रूरता कर सकते हैं। एक श्रीपाद के जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके मन में जिनके उद्धार का विचार आ चुका वे क्या फिर पापी ही गणे रह सकते हैं। एक श्रीपाद जिसे चाहे उसे भक्त बना सकते हैं, फिर चाह वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इस प्रकार निताई ने संकेत से ही प्रभु के समीप जगाई मधाई के उद्धार की प्रार्थना कर दी और प्रभु ने भी संकेत द्वारा ही उन्हें उन दोनों भाइयों की उद्धार का आश्वासन दिला दिया। सचमुच मदामाओं की हृदयों में दूसरों के प्रति स्वाभाविक दया उत्पन्न हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दया की प्रार्थना करे तभी वे दया करें यह बात नहीं है, किंतु उनका स्वभाव ही ऐसा दोता है कि बिना कहे ही वे दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं, बिना दया किए थे रद दी नहीं सकते। जैसे कि श्री श्री चैतन्य चरिताचली पद्माकर दिन करो विकच करोति चंद ठींच कासति के चक्रवातम नाम्यर्थितो जलग्रशो 5 पे जल ददति संतः स्वयं पर हितेषु छत्ता में योगा भवहरि शून्य नीट शब होरात्र के दुहक से सिकुड़े हुए कमरी चिमाठी मार्ग सुवर्ण भास्कर के समीप अपना दुखड़ा रोते के ठे नहीं घी बिना कड़े ही कमल बंधु भगवान दिवाकर उनके दुखों को हु करके उन्हें विकसित कर देते हैं। कुमुदनी की ठप गुंठित कड्डिका को कलानाय भगवान दासघर रुपए दी प्रस्फुटित कर देते हैं। बिना याचना के ही जट से भरे हुए में अपने संपूर्ण जट को चर्चाकर प्राणियों की दुहक को दूर करते हैं। इसी प्रकार महान संतगण भी स्त्रियों ही दूसरे के निमित्त सदा कुछ न कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपर का कर्मा उनका स्वभाव ही बन जाता है। जैसे सभी प्राणी गीने गंजान में श्वास लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार संतर देर में जो भी चेटा करते हैं वे सभी लोग कल्याणकारी होती हैं। जगाई मधाई का उद्धार साधुन दर्शन पुण्य तीर्थ भूता साधे कालीन फलते तीर्थ सचहसा घुसमाग में पेर सेंत 100 माँ 20 न ये सचमुच में जिसका हृदय कोमल है, जो सभी प्राणियों को प्रेम की ईरिष्ट से देखता है, जिसकी बुद्धि प्रणा और देश के कारण मर्छिन नहीं हो गई है, परोपकार करना जिसका व्यसन ही बन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सच्चे हृदय से किसी घोर पापी से पापी का भी कल्याण चाहे तो उसके धर्मात्मा बमे में संदेह दी नहीं। महात्माओं की खामाविक इच्छा अमोघ होती है, यदि वे प्रसन्नता पूर्वक किसी की शोर देख भर छे बस उसी समय उसका बेड़ा पार है। साधुओं के साथ खोटी बुद्धि से किया या संग भी व्यर्थ नहीं जाता। साधुओं से द्वेष रखने वालों का भी कल्याण ही होते देखा गया है। यदि पापी के ऊपर किसी अपराध के कारण कभी क्रोध न करने वाले महात्माओं को दैवात क्रोध सा गया तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है, किंतु प्राय मदात्माओं को क्रोध कभी नामात्र को दी आता है। वे निलग्नित करने वाले का भी सकरने चाले का सदा हित ही करते हैं। साधुओं का शरीर ही तीर्थरव रूप है, उनके दर्शनों से दीप्य सत्ता है। सागुलोमिक और तीर्थों में एक बड़ा भारी खंतर है। तीर्थों में जाने का फल तो कालांतर में मिलता है, किंतु साधुओं के समागम का बल संस्कार ही से जाता है। सतह सच्चे साधुओं का सत्संग तो चुक दूर की शात है। चंद का दर्शन दी कोटि तीर्थों से अधिक दोता है।